हरी हरि बोल एवरीवन, वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हर मंथ हम एक सीनियर गोलुकियन को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, इस मंच पे इनवाइट करते हैं, सो दैट वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ शेयर कर सके। इसका एक पर्पज होता है कि ये जो सीनियर गोलोकियंस हैं, जो काफी समय से हमारे साथ चल रहे हैं, हम इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकें, जान सके कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हुआ, कैसे इनको मोटिवेशन मिली, कैसे ये इनको इंस्पिरेशन मिली, और कैसे अब ये हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं रजनी जी चंबा से। रजनी जी हमारे साथ ऑलमोस्ट 2016 में ज्वाइन किए थे, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल पहले बोलते थे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं 2 लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। भगवत गीता को के सत्संग नितिन जी से सुने, उन्होंने निखिल जी से सुने, इंस्पिरेशन ली, और आज वो एक भगवत गीता का सत्संग भी लीड करती है, गोलुक एक्सप्रेस का एक सत्संग लीड करती हैं, और हजारों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं रजनी जी के पास। और देखिए, कई बार ना हमें पता नहीं होता कि श्रीमद् भगवत गीता की पावर क्या है। तो जब हम रजनी जी को सुनेंगे तब हमें एहसास होता है, हमें ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में कितनी पावर है। चलिए पहले रजनी जी के पास चलते हैं, फिर उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। हरी हरी बोल रजनी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वरुण भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई एम रजनी महाजन फ्रॉम चंबा। मेरा जन्म जो है फ्रेंड्स पंजाब में हुआ, और मेरी शादी चंबा हिमाचल प्रदेश में हुई। तो फ्रेंड्स, बचपन की अगर बात करूं तो मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा भक्तिमय था। हर वक्त हमारे घर में कंडीशन होता था कि जब तक आप पूजा नहीं करोगे तब तक आपको एक पानी भी नहीं मिलेगा, और सारी डिवोशनल एक्टिविटी हम बचपन से करते आ रहे थे। और भोग लगाना, आरती करना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में चलता था। तो इतना कह सकती हूँ, शायद फ्रेंड्स उस वक्त इतनी समझ नहीं थी डिवोशन के बारे में कि डिवोशन है क्या। बस इतना पता था कि मम्मा पापा बोल रहे हैं और करना है। तो इस तरह लाइफ चलती रही, जो मम्मा पापा गाइड करते थे तो वो उस तरह हम करते रहे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद जिम्मेवारियां बढ़ी। बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई, बहुत ज्वाइंट फैमिली में मेरी शादी हुई बेसिकली। और शादी के बाद जब सारी चीजों में इतनी व्यस्त हो गई, और कहीं ना कहीं जो डिवोशन था बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। और डिवोशन के नाम पर इतना था मुझे कि बस जब जरूरत पड़े भगवान को याद करना है। क्योंकि जो आरती होती थी ना सुबह शाम की, वो मेरे मदर इन लॉ करते थे। तो ऐसा लगने लगा कि चलो वो कर तो रहे हैं, जो जगा रहे हैं ठीक है, हमारी तो बस यही है कि बस सुबह उठे हैं, नहाए धोए हैं और माथा टेक लिया, बस डेट्स इट, और कोई बात नहीं। हाँ, जब परेशानी होती थी तब मैं जरूर भगवान को याद करती थी। फिर तो इतने सारे पाठ चलते थे ना, मैं आपको क्या बोलूं कि सारी पूजा पाठ सब कुछ याद आ जाता था उस वक्त भगवान। और जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक व्यापार, बिजनेस बोल सकती हूँ मैं। भगवान के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस किया मैंने। भगवान की मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगी। भगवान मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं इतना पाठ करूंगी, मैं मिठाई चढ़ाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी। ये सब चीजें बहुत सारी मैंने की। और बस इस तरह जीवन चल रहा था। और कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें जो मेरे माइंड में चलती रहती थी,
जब आप भगवान के साथ नहीं कनेक्ट होते हो ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा गलत विचार आपके मन में आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव थॉट नहीं चलते। तो जब बच्चे बड़े हो गए, फिर मैं सोचने लगी कि किया क्या लाइफ में, कि सारी एज इसी तरह निकाल दी, कोई जॉब नहीं करी और कुछ भी नहीं किया। बस मेरी, मुझे लगता था मेरी जिंदगी बस इसी तरह निकल जाएगी, बस खाना बनाना, सो जाना, बच्चों को खिलाना, बस यही चल था। तो हर छोटी छोटी चीज में नेगेटिव मैं होते जा रही थी। और फिर मेरी लाइफ ने एकदम से पलटा खाया, और मेरे फ्रेंड प्रीति जी, जो कि पहले से ही हमारे फैमिली फ्रेंड थे, एक बार हमारे घर आए। मुझे वो याद है दिन, कि मेरे घर आए तो वो बोलने लगे, भाभी आप भी भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सब का बहाना होता है ना, कि मेरे पास तो प्रीति टाइम नहीं होता, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, तो मैं तो सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, तो भक्ति के लिए नो नो नो, मेरे पास समय नहीं है प्रीति, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और उन्होंने ना मुझे एक चैंटिंग बॉक्स और भागवत गीता एज ए गिफ्ट दे दी। और मैंने क्या किया, चैंटिंग बॉक्स और भागवत गीता, इसको संभाल के अलमारी में रख दिया। मुझे लगा कि भाई इतनी पवित्र चीज दी है, तो मैं इसका मिस यूज नहीं करूंगी, मैं संभाल के रख देती हूँ। चलो, यूज करने की तो बात की बात है। तो चैंटिंग बॉक्स में कभी कभी लगाती थी, चैंटिंग बॉक्स में एज ए म्यूजिक के तौर पे लगा लेती थी। फिर ऐसा लगता था ये चल रहा है, इसको बंद कर दो और गाने लगा लो। ये मेरी हॉबी थी, गाना सुनना। तो इस तरह लाइफ चल रही थी। और उसी दौरान मेरे हस्बैंड पंकज महाजन जी, वो इस ग्रुप के साथ जुड़े। और ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने ना चैंटिंग करना स्टार्ट किया, और यूट्यूब वीडियोस ओनली यही हम लोग देखते, वो देखते थे पंकज जी। तो वो देखते थे, और पंकज जी की थोड़ी सी हैबिट ऐसी थी कि वो बात शेयर नहीं करते थे किसी के साथ, थोड़ा शाय नेचर के थे। और बात बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे भी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम होना या कुछ इस तरह की चीजें होना, वो कभी भी डिस्कस नहीं करते थे, और घर में आके परेशान आके बैठ जाते थे। और मेरी मेन जो पॉइंट था, मैं पंकज जी के साथ मेरा यही था एक, कि पंकज जी बिल्कुल भी बात नहीं मेरे साथ करते थे इस तरह की, कि जो एक होता है ना कि शेयरिंग, कुछ करना, कोई प्रॉब्लम शेयर करना, वो नहीं करते थे। तो जब मैंने उनको चैंटिंग करना देखती थी मैं, और मैं सच में बोलूं फ्रेंड्स, मैं बहुत इरिटेट होती थी, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, मैंने होना कि मुझे लगता था, देखो आगे आगे ये बात नहीं करते थे, घर आते थे, बिजनेस से घर आते थे, और अब चैंटिंग करने लग गए, वीडियोस देखते रहते हैं। अब तो बिल्कुल गए काम से, अब तो वो कोई काम बात नहीं करेंगे। तो शायद मेरी सोच बहुत गलत थी। विद इन 1 मंथ के दौरान ही मैंने पंकज में बहुत ज्यादा चेंज देखना शुरू किया। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, खुश रहने लगे। और जो चीज मेरी सबसे शादी से के बाद से ही मेरा एक, मैं उनको बोलती थी कि आप मेरे से शेयर नहीं करते बात, वो उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। बहुत सारी चीजें वो शेयर करने लग गए, मेरे साथ बात करते थे, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मुझे लगा कि भाई कुछ तो ये अलग सा कर रहे हैं, कुछ तो है इस ग्रुप के साथ जुड़ के, जो उनको मिल रहा है इतनी पॉजिटिविटी, और वो इतनी पॉजिटिविटी के साथ हमसे मतलब डीलिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे उनके फ्रेंड्स बनने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, इस तरह का था तब। और हम दोनों ने ही ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, में जाना स्टार्ट हुए। फिजिकल सत्संग होते थे, और सुबह प्रभात फेरी भी होती थी, वहां से स्टार्ट किया प्रभात फेरी पे जाना। और आपको पता है आजकल जो हम लोग चाहते हैं ना, मेन जो मेरे जैसे लोग, वो चाहते हैं कि भाई डिवोशन बोरिंग वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना मैं किसी चीज में बंद कर डिवोशन नहीं करना चाहती थी। कि मुझे याद है मेरे मदर इन लॉ मुझे बोलते थे कि रजनी फास्ट किया करो, तो मैं बोलती थी कि फास्ट, नो नो नो, मैं फास्ट नहीं कर सकती, कि वहां कंडीशन बहुत होती है कि
आपने ऐसे करना है वैसे नहीं करना, तो मैं डर वाली भक्ति करनी नहीं चाहती थी। और जब मैंने संकीर्तन स्टार्ट किया जाना, तो वहाँ फ्रेंड्स इतना एंजॉय हम लोग करते थे, इतना एंजॉय करते थे। मुझे मतलब हम लोग ना ऐसे इतना मजा करते थे, मुझे लगता था यार यही तो आनंद था मैं जो ढूंढ रही थी। मैं सब कुछ होते हुए भी ना मैं कुछ अपनी लाइफ में मिस करती थी। मैं हमेशा अपने आप से बात करती थी कि क्या चीज मैं मिस कर रही हूँ। हर चीज तो है, भगवान ने दी है, मुझे पैसा भी है, परिवार भी इतना अच्छा दिया, हस्बैंड इतने अच्छे हैं, तो फिर क्या है जो नहीं है। तो यही चीज थी जो नहीं थी मेरी लाइफ में। जो रियल हैप्पीनेस की बात हम लोग आ, इस रास्ते पे चल के करते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है। तो उस रियल हैप्पीनेस को मैंने महसूस किया उस टाइम। और धीरे धीरे भैया, नितिन भैया के कहने पर मैंने भागवत गीता भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग मैंने, निधि जी जो कि चंबा से हैं और अभी वो बेंगलोर में हैं, तो वहां से स्टार्ट किया मैंने पढ़ना। और निधि जी हमारे ना पड़ोसी थे, तो निधि जी ने बोला कि रजनी चलो मेरे से भागवत गीता पढ़ लिया करो तुम। तो मुझे लगा चलो निधि जी तो अपने ही तो हैं, वो कभी मन करेगा पढ़ लूंगी, कभी मन करेगा तो नहीं पढ़ूंगी। तो उनसे तो बोला भी जा सकता है कि नहीं मुझे नहीं आज पढ़ना है। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। और निधि जी को पता है मैंने क्या बहाने बनाए हैं उस वक्त। कभी ये प्रॉब्लम है दीदी, फोन नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं है, चार्ज नहीं है फोन, इस तरह के बहाने। और लेकिन मैं उनको आज थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ मुझे पढ़ाया कि मैं इतने बहाने बनाती थी लेकिन वो लगे रहे मुझे पढ़ाने। और फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर होता गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और बीच में बड़ा खुश होना कि जब फोन नहीं आना ना दीदी का, तो बड़ी खुश होती थी कि चलो छूटा आज, अच्छी बात है नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे याद है जब फिर सिक्स चैप्टर मैंने पढ़ा, मुझे ना धीरे धीरे आनंद आना शुरू हुआ। तो जब आनंद आया ना, तो ऐसा आनंद आया कि आपको मैं बता नहीं सकती। वो आनंद ऐसा लगा कि जैसे चस्का लग जाता ना इंसान को, जिस चीज का कहते हैं ना उत्तम रस की बात यहाँ हम करते हैं भागवत गीता में। तो वो उत्तम रस का ना मैंने चख लिया वो उत्तम रस। और जो चखा, जो ऐसा चखा, फिर लगता था कि ये कभी कंप्लीट ना हो, बस मैं करती जाऊं। और फिर मैंने एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग नितिन भैया के साथ मेरी हुई। उस रीडिंग में हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे करते थे और चंबा के ऑलमोस्ट डिवोटीज होते थे उस वक्त। कॉन्फ्रेंस कॉल बनना, सुबह 6 बजे का सत्संग होता था, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कर रहे हैं सत्संग। बहुत मजा किया हमने उस सत्संग में। और इसके बाद मुझे लगता था एक और कर लूं। निखिल भैया का ट्यूसडे का 1 डे का सत्संग आता था, वो भी ज्वाइन कर लिया। मतलब इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा। और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग भी होने लगी कि भागवत गीता बताना क्या चाह रही है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलने लगे। भाई यही तो था मेरा क्वेश्चन, यही तो थी चीजें जो मैं ढूंढ रही थी। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। और अम, जैसे मेरी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हुई और मुझे मेरे अंदर ना सेवा वाला भाव भी आ गया उस टाइम ही। और मैं क्या करती थी कि जब आपको ना कहते हैं ना कि मटेरियल लाइफ होती है ना, जब तो मटेरियल लाइफ में आपको कुछ मिलता है ना, तो उस वक्त आपको लगता है सिर्फ मुझे मिले और किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो अध्यात्म की लाइफ में आनंद है ना, जब आपको मिलता है तो फिर लगता है कि नहीं, ये सबको मिलना चाहिए, मेरे आसपास जो भी है रिलेशंस हैं उस उनको भी मिलना चाहिए। तो मैंने ना बांटना शुरू किया, शेयरिंग करना स्टार्ट किया कि ऐसे भागवत गीता पढ़ो, ये करो, चैंटिंग करो। हर चीजें मैंने बांटना शुरू किया और बहुत सारे डिवोटीज को जोड़ना भी शुरू किया ग्रुप के साथ। तो निखिल भैया का मुझे फोन आता है कि भाभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप भी पढ़ाना स्टार्ट करो। तो पढ़ाना स्टार्ट करो। मैं सुन के हैरान हो गई थी, मैं अच्छा क्या कर रही हूँ। हरि उस टाइम बोल। मुझे लगा मैं अच्छा क्या कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि अगर मेरे मेंटर, मेरे गुरु मुझे बोल रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने मेरे में देखा होगा
तो मैंने एक बार भी नो नहीं बोला कि भैया आप जैसा बोलते हो मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। तो मुझे भागवत गीता की रीडिंग करवाने का 6 डिवोटीज के साथ मौका मिला। हम लोग एक चीज ये करते थे कि जो जो मुझे समझ आता था ना, जो जो अच्छा लगता था, हम नोट करते रहते थे। मुझे याद है जितनी सारी ढेरों सारी कॉपियां थी, मैंने वो भरनी शुरू कर दी। बच्चों की कॉपीज होती थी, जो मिलती थी लिख लेते थे, जो मिलती थी लिख लेते थे। तो वहां लिखा, और उसी तरह मैंने जो जो वीडियो पे बताया जाता था एज इट इज लिख के मैंने पढ़ाना शुरू किया। और वो पढ़ाना था हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तो मैं कॉल बनाती थी कॉन्फ्रेंस। तो उस तरह हमने मैंने भगवान की कृपा से जो पहला सेशन जो लीड करना स्टार्ट करा। और जब डिवोटीज मुझे बोलते थे कि रजनी जी आप बहुत अच्छा बोलते, तो मैं हैरान होती थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे सब क्यों बोल रहे हैं कि अच्छा कराते हो। चलो भगवान की कृपा। लेकिन एक चीज बोलूंगी, मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाती थी। 5th क्लास के बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगी, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे में। ऐसा नहीं था कि फ्रेंड्स पढ़े नहीं हुई थी, पढ़े हुए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज्यादा कमी थी, मैं नहीं पढ़ा सकती थी। लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मुझे भागवत गीता पढ़ाने का मौका दे दिया। और मैंने बहुत इंजॉय किया उस सेशन को लीड करते हुए, क्योंकि जब आप सुनते हो और जब आप करवाते हो ना, तो आपका होता है कि आपने 100% देना है अपना। हम लोग मैं रात को बैठ बैठ के जो आगे पढ़ाना होता था सुबह, वो याद करती थी, खुद समझती थी, फिर आगे मैं बताती थी। और इस तरह ये सफर चलता गया चलता गया। और आगे मेरे सिस्टर इन लॉज हैं 4। चारों सिस्टर इन लॉज इस ग्रुप के साथ जुड़ गई मुझे देख के। उन्होंने मेरे अंदर शायद पॉजिटिविटी देखी, तो वो भी जुड़े। और इस तरह पंकज जी ने भी पढ़ाना शुरू किया। और हम चारों सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मैं भगवान की कृपा से आज भगवत गीता की शेयरिंग भी कर पा रहे हैं। और एज ए फैमिली हम लोग बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं। पहले भी नो डाउट मेरे सिस्टर इन लॉज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जो अब रिलेशन बने हैं ना, वो अमेजिंग है। हम लोग एज ए फ्रेंड, मेरे रियल सिस्टर के साथ मेरी इतनी बात नहीं होती जितनी अभी मेरे सिस्टर इन लॉज के साथ बात होती है। भाभी ननद वाला रिश्ता वो हमने कभी जाना ही नहीं। एक रियल सिस्टर वाला रिश्ता, एक फ्रेंड वाला रिश्ता। मैं सबसे छोटी हूँ सब पूरे परिवार में। लेकिन मेरे बड़े सबसे सिस्टर इन लॉज को भी मैंने भागवत गीता की रीडिंग करवाई, और मैं उनको सिखाती थी। और कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम छोटी हो, मैं तुमसे क्यों सीखूं। लेकिन यहाँ मैंने मतलब इतना हम लोग अब अभी कभी भी नॉर्मली भी बात करते हैं ना हम लोग, तो कैसे करते हैं बात, कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी इकट्ठे ही करते हैं। क्योंकि हमारा पहले बात होती थी ना कभी कभार होनी, चलो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार कर लेनी। तो टॉपिक क्या होता था, यही आज क्या बनाया, दीदी आपके क्या चल रहा है, वो इस तरह की बातें। अब हमारी बहुत बातें होती हैं डिवोशनल, दीदी आपका सत्संग कौन सा चल रहा है, दीदी आपका टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक सुना आपने, इस तरह की ये चीजें कि सेवा में क्या कर रहे हो दीदी, इस तरह की बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हम लोग एज ए फैमिली सच में बहुत ज्यादा इंजॉय करें। चाहे मैं अपने बच्चों को लेके बोलूं, हम लोग अभी बाहर जाते ना, पहले बाहर जाते थे ऐसा लगता था सारा कुछ करके आना, इंजॉय करते थे। लेकिन वो इंजॉय ऐसे घर आते आते मुझे याद है हमारी आते आते ही कई बार लड़ाई हो जाती थी कि क्या करके आए, पैसे वेस्ट करके आए, क्या किया। तो अब जाते हैं ना तो ट्रेवलिंग पे भजन चल रहे हैं, इंजॉय भी करते हैं, सोशल में भी जा रहे हैं, पार्टीज में भी जा रहे हैं, फुल ऑफ इंजॉय करते हैं हर जगह, हर बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करना। और लॉकडाउन का पीरियड मैं कभी नहीं भूलती, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतने सारे सत्संग मिल रहे थे, कोई टेंशन नहीं, कोई लोग इतना डर रहे थे और हम लोग बहुत खुश थे कि हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, हमें इतना इतना करने का मौका मिल रहा है। तो
इस तरह बहुत ज्यादा सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा इंजॉय कर पाऊंगी डिवोशन को लेके, क्योंकि मैं इतनी टेंशन वाली एज ए कह रही हूँ कि एक हाउस वाइफ ना, पता क्या होता है कि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, उस तरह का था। मैं इतना फ्री टाइम मेरे पास होता था, लेकिन मैं ये बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब इस ग्रुप के साथ जुड़ी कि आपके पास टाइम ही टाइम है ना, बस कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। जब आप चाहोगे ना तो आप समय बना पाओगे आराम से। मैं ये भी कहना चाहूंगी, और हाउस वाइफ भी यहाँ सुन रहे होंगे मुझे, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि भाई, आप जब करते हो ना तो भगवान करवाते हैं आपसे। जब आप बस एक कदम, भगवान ने बार बार भगवत गीता में बोला है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे पास 10 कदम चढ़ के आऊंगा। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख है ना कि हम एक कदम बढ़ाने में हिचकिचाते रहते हैं, जैसे मैं हिचकिचाती थी। मैं एक कदम बढ़ाती ही नहीं थी ना, और जब बढ़ाया तो पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया मैंने। और मेन चीज होती है रेगुलरिटी, सिंसेरिटी। बस मैं, जैसे भैया गाइड करते रहे, हम चलते रहे, धीरे धीरे ही सही, क्यों नहीं। लेकिन आज 2016 से मैं लगातार, मैंने एक भी सत्संग कभी मिस नहीं किया। और प्रभु की अपार कृपा है, ड्यूटीज भी बहुत परफेक्टली कर पा रही हूँ अभी तक। कोई भी काम मैंने छोड़ा नहीं, अपने घर का हो, चाहे बच्चों की ड्यूटी हो, चाहे अपनी फैमिली के प्रति ड्यूटी है। और अभी तो इतना है कि मेरे जो रियल सिस्टर है ना, वो भी सभी सारे इस ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि आप भी सब किसी ना किसी माध्यम से भगवान के साथ जुड़ो, और डिवोशन को इतना एंजॉय करो कि आपको जिंदगी जीने का मजा आ जाए, जिस तरह मैं ये जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पा रही हूँ। हरी हरी। थैंक हरे हरी हरी बोल कृष्ण। रजनी जी, हरी हरी बोल। आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल रहा आपकी, जो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की। और ठीक है भैया। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही कहा आपने। बहुत सारे लोग आपको इस टाइम पे हाउस वाइफ स्पेशली सुन रही होंगी और बहुत सारी इंस्पिरेशन ले रही होंगी आपसे। बड़ी सारी बातें आपने टच की, बट मैं सबसे पहले तो पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बिकॉज वो आपके लिए इंस्पिरेशन बने। उन्होंने पहले चैंटिंग करना स्टार्ट किया और उनको देख के आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुए। और जो आप एक बात बता रहे थे, मैं पहले वही पूछ लेता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए हम कभी सोचते हैं ना कि अच्छा रजनी जी हैं, एक हाउस वाइफ है, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि आप ऐसी प्रेजेंटेशन देंगी, आप में इतना कॉन्फिडेंस होगा। पहले तो हम, मुझे भी और सब डिवोटीज को इसका सीक्रेट बताइए आप। जी भैया, भैया मैं सच में बोलूं कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था। जीरो बोलती हूँ मैं, कि मैं बात नहीं कर पाती थी किसी से प्रॉपर। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ या डिवोटीज के साथ बात कर रही हूँ ना, मैं एक पर्सन हमारे घर में आ जाता था ना कोई, मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था ये कब जाएंगे और मैं नीचे उतरूंगी। रूम में मैं बैठती थी ऊपर और अपने मदर इन लॉ को बोलती थी जब ये चले जाएंगे ना तब मुझे बुला लेना। तो मैं बात नहीं कर पाती थी, इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस। और और जब मुझे याद है, जब मैं रीडिंग लेती थी ना नितिन भैया से, और जैसे रिव्यू का टाइम आना, मैंने फटाफट से फोन कट करके भाग जाना। तो भैया मेरे को बाद में जब मिलते थे तो, भाभी आप, मैं पूछ रहा था आपके बारे में। नहीं नहीं भैया, वो ना मेरा फोन ही कट हो गया था, नेटवर्क चला गया, बड़े बहाने बनाया मैंने, सच में। और फिर जब मैं डिवोटीज के रिव्यू सुनती थी ना उस वक्त, तो मुझे लगा कि भाई वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने भी कोशिश करना, वहां से स्टार्ट हुआ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप होना। तो एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी। जो डिवोटी मेरे साथ पढ़ते थे भागवत गीता, तो उनमें से ना अमृतसर के डिवोटी थे। और मेरा एक बार अमृतसर जाना हुआ, तो डिवोटीज ने बोला कि आप हमारे घर आना। तो हमने प्लान किया कि उनसे मिलना है, तो हमने एक मंदिर में रखा। तो मैं और पंकज जी गए वहां पे, तो मुझे लगा कि चलो 5-6 डिवोटी होंगे तो बात कर लेंगे, मंदिर में बैठ जाते हैं, बात करेंगे। और जैसे मैं वहां पहुंचती हूँ तो भैया मैं क्या बोलूं, वहां पे 16-17 डिवोटी थे वहां जो इकट्ठे हुए थे। और 60-70 डिवोटीज के आगे मुझे बात करनी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। मैंने सिर्फ चैंटिंग करी उस टाइम, महामंत्र किया। और भगवान के ऊपर, भाई मैं तो हूं नहीं भगवान, मैं तो डफर हूँ, मैं कुछ नहीं, आप करवाने वाले हो, आप करवाओगे। और उस वक्त 60-70 डिवोटीज के आगे
मैं बहुत अच्छे से बात कर पाई। मैंने टॉपिक एक वहाँ बताया, और बहुत डिवोटीज ने इतनी ज्यादा मुझे अप्रिशिएट करा, और मैं भगवान को दे मतलब वहां सामने मूर्ति थी मंदिर में, और मैं भगवान को भी, भगवान ये क्या होगा, मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा बोल रहे हो, जो एक पर्सन से बात नहीं कर पाता था। और सच में वो मेरे लिए जो डिवाइन एक्सपीरियंस था एक किस्म का, कि मुझे नहीं पता था वहां इतने लोग बैठे होंगे और मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, और मैं वहां पे माइक पे बोल रही हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए amazing था। बिल्कुल रजनी जी, और आई थिंक जैसा आपने बताया कि नितिन जी का सत्संग होता था और जब रिव्यू की बारी आती थी तो हम कट कर देते थे। इनफैक्ट मेरी स्टोरी भी सेम है। जैसे नितिन जी ने बोलना खत्म करना, वहां से हमने सत्संग से बाहर चल जाना कि नितिन जी नाम लेंगे, और हम क्योंकि जैसा आपने भी बोला, मेरा भी वही सिचुएशन था। बात करना नहीं आती थी, और देखिए कितना डिवाइन एक्सपीरियंस है। मुझे बात करना नहीं आती थी, आपको बात करना नहीं आती थी, हम दोनों लाइव बात कर रहे हैं और हमें इतने सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और आ जाता है। अगेन आपने इस पर टच भी किया कि बड़ी सारी हाउसवाइफ्स हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैं आजकल जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, उनको पढ़ाना है, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है। किसी को भी हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा डिवोशनल कर लो, आपकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, थोड़ा आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सब पॉजिटिविटी आएगी, बेसिकली आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो पहला पॉइंट हर व्यक्ति का एक ही होता है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं जी। है। मुझे ये बताइए कि, और हमारे डिवोटीज को बताइए कि आपने टाइम कैसे बनाया। जी भैया, मैं बिल्कुल, मैंने भी पहला बहाना मैंने बताया कि मैंने टाइम का ही बहाना बनाया था कि मेरे पास समय नहीं होता। लेकिन इस ग्रुप के साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा। तो पहले मैं सच में बोलूं, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठती थी, बहुत लेट उठती थी। अ, तो वो जल्दी उठना स्टार्ट किया क्योंकि 5 बजे हमारा सत्संग होता है। उसी बहाने उठ भी जाते हैं, और साथ में काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है घर के। और घर के सारे काम करते हुए और टाइम बना लिए, सच में बोलूं तो। और कई बार मुझे याद आता है कि मेरा 1 बजे का टाइम होता है सेशन का, और मैं कई बार मेड नहीं आती तो मुझे कपड़े भी धोने होते हैं। तो मैंने टाइम कैसे मैनेज करना, मैंने निखिल भैया से एक्चुअली सीखा ये, कि कैसे। एक बार नितिन भैया फौरन भैया के पास गए थे, तो वो बताते थे कि भाई इतना वो फटाफट जाते हैं, काम हमारे से बात करते हुए एक कॉल अटेंड कराते हैं। तो मैंने भी ये सोचा भी मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती थी, जब तक कॉल्स बन रही होती थी मैं फटाफट मशीन में कपड़े डाल के आ जाती थी घर। और कपड़े डाले, मशीन चल रही है, अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर लेती थी, सेशन लीड कर लेती। रिव्यू का टाइम आना तो कपड़े निकाल के आ जाती थी, ये कर लेती थी। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट। और जैसे मैं किचन में हूँ, तो बहुत सारी डिवोटीज की फोन कॉल्स भी लेनी होती है हमें। किसी को गाइड करना होता है, किसी को मोटिवेट करना होता है। तो वो टाइम मैंने बनाया सब्जी बनाने के वक्त। जब सब्जी बन रही है तो सब्जी के पास आप खड़े हो, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने डाल दी है सब्जी, तो वेट कर रहे हो सब्जी बनने की। तो मैं क्या करती हूँ, उस वक्त फोन कॉल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी ना रुके, और मेरी ये जो सेवा भी नहीं रुकनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने टाइम बनाया। और आई थिंक मुझे लगता है पहले मैं जो काम करती थी वो इरिटेट होके करती थी, घर के काम करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आ जाता था, मैं करी हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अब वही काम है, और इतने मेरे बच्चे खुद बोलते हैं मुझे कि मम्मा इतना चार्ज कैसे रहता है, आपकी बैटरी कैसे चार्ज रहती है। तो घर के सारे काम करके आप फिर भी स्माइल करते रहते हो। तो मेरी बेटी ने एक बार मुझे बोला था, मम्मा आप स्माइल क्यों करते रहते हो, काम करते भी स्माइल करते हो। तो मैंने उनको बोला था, बेटे मुझे ना इस एज में आके प्यार हो गया है। तो कहती क्या मम्मा, मैं कहा मुझे कृष्णा से प्यार हो गया है। तो ये सब चीजें मैंने सच में यहाँ ग्रुप के साथ जुड़कर ही मैं फील कर पा रही हूँ। जी। रजनी जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग आपको इतना क्यों सुनते हैं। जो आपने ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात बताई, इसके ऊपर इतने सेमिनार होते हैं, लोग पैसे देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बुक्स देखते हैं, और चाहते हैं कि उनकी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट बेटर हो, पर आता नहीं है। बट आप इतने सिंपल ढंग से बता रहे हैं कि कैसे मल्टीटास्किंग, जो रूटीन के टास्क है उसके बीच में अपना इंपॉर्टेंट टास्क आपने कर लिया, तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आई थिंक जो भी सुन रहे हैं, नॉट ओनली हाउसवाइफ्स, आई थिंक जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल लर्निंग होनी चाहिए कि भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूं, मैं ही खा लूं। पर रजनी जी, मुझे अब एक बात बताइए। अभी आप जैसे बोल रहे थे, बड़ी अटपटी सी बात लगेगी कि वो कॉल बनाने की कुछ बात कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। भाई मेरे से कोई पूछेगा, एक फीमेल है जो चंबा में जॉइंट फैमिली में रहती है, और हमारे ना हिमाचल में ये बात भी बड़ी है, हमने क्यों करना है, हम क्यों ऐसा सीखें, हम क्यों टेक्नोलॉजी को सीखें। ये सब तो बहुत टेक्निकल भाई लोग करते हैं, गूगल मीट और ये सब।
तो ये सब आपने कैसे सीखा, और टेक्नोलॉजी में आप कैसे इतने मतलब माहिर हो गए, ऐसा पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी भैया, इसके बारे में भी बताना चाहूंगी भैया कि मुझे ना सिर्फ फोन को सुनना आता था और करना, इतना तो आता था। लेकिन ये जो पहले जैसे मैंने बोला कि फोन कॉल पे हम लोग करते थे कॉन्फ्रेंस कॉल बनाना, तो मैंने ये ग्रुप के साथ ही डिवोटी जो जुड़े थे उनसे ही सीख लिया कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे बनाते हैं। तो उनसे सीखा, कॉन्फ्रेंस कॉल से हम लोग आए स्काइप पे। स्काइप भी मैंने अपने बच्चों से सीखा। फिर गूगल मीट पे भी मैं अपने बच्चों से सब सीखती रहती थी। अब जब एकदम पलटा क्या हुआ है कि अब मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, मम्मा ये पॉडकास्ट कैसे, वो कैसे बनाते हो आप लोग। मम्मा ये टेलीग्राम टेलीग्राम तो हमने भी नहीं कभी चलाया, मम्मा आप चला रहे हो। तो इस तरह टेक्नोलॉजी को हमने ग्रुप के साथ मैं आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी होती तो बस वो फोन वही व्हाट्सएप चलाना ये तो चलो सीख लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ऐसी एक्टिविटी तो सीख लेते हैं। लेकिन इतना सारा टेक्नोलॉजी को इतने प्यार इतने अच्छे से यूज करना, ये सिर्फ ग्रुप के साथ जुड़कर मैं टेक्नोलॉजी को यूज धीरे धीरे करते थे पहले हम लोग जैसे, तो भाई व्हाट्सएप फेस पे लगे रहना फालतू के। अब भाई टेक्नोलॉजी से आप इतनी अच्छी चीजें भी कर सकते हो, कितना कुछ हम लोग यूट्यूब से इतनी वीडियोस, जो भी क्वेश्चन किसी ने पूछा है, अच्छा भाभी ये कैसे, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फटाफट से निखिल भैया की वीडियो भेज देती हूँ, शेयरिंग कर देती हूँ कि ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। इससे टाइम भी मेरा भी बच जाता है और मैं वीडियो सुन के वो डिवोटी, अच्छा यही तो क्वेश्चन था भाभी मेरा। तो इस तरह मैंने टेक्नोलॉजी का भी यूज करना अच्छे से सीख लिया। मुझे बाकी लोग का पता नहीं रजनी जी, मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ मैं जब आपको सुन रहा हूँ, और इनफैक्ट जैसे आपने खुद भी कहा, यस आपकी 1000 वॉट स्माइल है बिल्कुल। अ, रजनी जी एक और बात बताइए मुझे, मैं, ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, ये आपने पहले भी टच किया था कि जैसे अब आपके हस्बैंड थे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, और ये बहुत बहुत फीमेल्स की शिकायत रहती है कि घर में हस्बैंड आते हैं, कई बार परेशान होते हैं, कई बार खुश होते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और फिर हमारे पास एक बहाना होता है कि वो हमसे बात ही नहीं करते, या हमें कुछ शेयर ही नहीं करते। एक पॉइंट तो ये है। सेकंड, इसका एक उल्टा भी होता है कि बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा लगता है कि हमने क्यों बात रखनी है, हमारी बात कौन सुनेगा, हम तो हाउस वाइफ हैं, हम थोड़ी जॉब करते हैं, मेरी बात क्यों कोई सुनेगा, मैं अपनी राय क्यों रखूं। और कोई रखता भी है तो कोई सुनता भी नहीं है, ये भी आपने भी फेस किया होगा। तो ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में कि कोई आपकी बात नहीं सुनता हो। जी भैया, मैं सच में बोलूं मेरे साथ हुआ है। मैं एक तो छोटी थी सबसे, तो मेरे से तो कोई पूछा ही नहीं जाता था, घर में कोई भी डिसीजन लेना है कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब हमारी फैमिली रिलेशन इतने बेटर हो गया ना, तो जैसे हस्बैंड भी है ना तो बिजनेस की बात भी शेयर कर लेते हैं। पहले तो वो बिल्कुल नहीं करते थे, अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग ना अगर बिजनेस का भी कोई डिसीजन लेना है तो इकट्ठे मिलके ले सकते हैं। तो इस तरह की अब सारे इकट्ठे बैठ के हम लोग अगर फैमिली के लिए या बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना है, हम एक दूसरे की बात, वो मेरी बात भी सुनते हैं, पहले कोई नहीं सुनता था सच में। पहले मैं ये बोलूंगी कि मैं कई बार बोलती हूँ पंकज जी से कि मेरी बात कौन, घर वाले नहीं सुनते, बाहर वाला कौन सुनेगा। अब जैसे कई डिवोटी बोलते हैं ना कि रजनी जी अब आप बात करते हो ना तो मन करता है आपको सुनते जाए। मैंने कहा अच्छा, देखो भगवान के साथ जुड़ के कि अब लोग अभी मतलब सुनना चाहते हैं लोग हमें। और इतने लोग, अगर मैं अभी चंबा में जाती हूँ ना तो इतनी रिस्पेक्ट के साथ, जब मैं कहीं मार्केट में भी जा रही हूँ ना तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है मुझे चंबा के डिवोटी से कि मुझे लगता है कि भगवान ने कहाँ से जीरो से हीरो बना दिया। मतलब हम तो एक धूल में थे बस। और मैं इस ग्रुप का था बहुत ज्यादा थैंक यू करना कि भैया अ, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें दे दिया कि अब हमें हर कोई जानने लगा है। तो बस यही बोलना चाहूंगी भैया। नहीं बिल्कुल रजनी जी, जीरो टू हीरो बना दिए है और इंस्पिरेशन बने हैं आप। और कैसा है ना कि जैसे मैं अब आपको सुन रहा हूँ, अगेन वही बात होगी, कोई इमेजिन करे कि अच्छा यार चंबा में है, और अभी तो इंटरनेट लास्ट 4-5 ईयर से इंटरनेट का भी बहुत पेनिट्रेशन हो गया, आप यूट्यूब में देख सकते हो। नहीं 4-5 साल पीछे चले जाइए तो कुछ एक्सपोजर ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, बस वही न्यूज वगैरह देखते रहो। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, आपने अपनी जर्नी में भी बताया, मैंने भी लोगों को बताया कि कैसे आपने पंकज जी से इंस्पायर हुए, आपने भगवत गीता पढ़ी, खुद इंस्पायर हुए, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाई, फिर आपने सत्संग लीड किया, और सैकड़ों लोगों का भगवत गीता पढ़ाते हो, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हो। यहाँ तक तो ठीक है। डिवोटीज को मालूम नहीं होगा,
रजनी जी एक बड़े ही बड़ी ही, किसी क्या बोल सकता हूँ, उच्च कोटि की सेवा करती हैं। पर मैं चाहूंगा कि रजनी जी ही उसके बारे में बताएं। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे मन में भी होता है कि मैं किसी ऑर्फनेज में जाऊं और वहां पे जाके कुछ सेवा करूं। कई बार आज ये मन आएगा, कल मन आएगा कि मंदिर में जाके कुछ कर लूं। यू नो बड़े बड़े प्लान बनते हैं, बट सुबह जब लिस्ट आती है कि आज ये करना है, तो इंस्पिरेशन चली जाती है। मैं आपका सेवा भाव के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। जी भैया, चीज बोलना चाहूंगी कि सेवा भाव में के साथ सीखना, और अंदर भाव में ये नहीं बोलूंगी तो बहुत बोलती थी। पंकज, मेरा मन करता है कि मैं हॉस्पिटल आऊं, वहां फ्रूट दे के आऊं, या जो ऐसा चाहिए वो दे के आऊं। लेकिन मुझे ये भी पता था मेरी कैपेसिटी तो इतनी है नहीं, मैं एक दिन कर दूंगी, 2 दिन कर लूंगी, 1 वीक भी शायद कराऊं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकती उनके लिए। मैं बहुत ख्याली पुलाव बनाती थी घर बैठे ही, मैं ये करूं, सोशल वर्क करूं। पहले तो मैं सच में बोलूं तो मुझे ये सीखा मैंने कि अगर आप इतनी ज्यादा सोच रहे हो मैं सेवा करूं वो करूं, पहले आप घर से सेवा कर लो अपनी। आपके घर में बुजुर्ग है ना, पहले वहां से स्टार्ट कर लो। मैं ये सोचती थी मैं हॉस्पिटल में जाके वहां देखूं कोई गरीब है या बुजुर्ग है उनकी सेवा। आपके घर में बुजुर्ग बैठे हैं या बैठे, उनकी सेवा कर लो दिल से। पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया, और वहां से स्टार्ट करने पर प्रभु की अपार कृपा से आज मैं एक सेवा कर रही हूँ। एक सेंटर है देहरादून में, उत्तराखंड में, एक ड्रग्स जो वहां पे रिवाइव सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ के नशा का शिकार बच्चे हैं जो, तो वहां पे मैं एक सेशन लीड करती हूँ हर सैटरडे। तो जैसा मैं सोचती थी ना कि मुझे जॉब करनी चाहिए थी, मैंने जॉब नहीं, एक नौकरी दे दी मुझे इस ग्रुप के साथ। और इन पर यही बोलती हूँ कि ये जो नौकरी भगवान आपने दी, ये छूटनी नहीं चाहिए, और छूटेगी भी। इसका तो कोई रिटायरमेंट भी नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहती रिटायरमेंट। और ये देहरादून में मिली, वहां पे 75 के करीब बच्चे हैं जिनको हम ऑनलाइन सेशन देते हैं। मेरे साथ एक डिवोटी फ्रेंड नीलम जायसवाल जी हैं जो साथ में मेरे साथ लीड करते हैं, और हम लोग वहाँ बच्चों का सेशन ले रहे हैं। और आज ही मेरा वो सत्संग भी था, और वहां पे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और बहुत बच्चे वहां पे नशे से छुटकारा पा रहे हैं। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं ये काम सेवा। एक टॉपिक जो हमें भैया ने बताए हैं, जो वही टॉपिक हम वहां पे दे रहे हैं, और वहां बच्चे इतना ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं। और आज ही की बात बताती हूँ, तो वहां पे 30+ लड़का वहां पे आता है, और मैं उनकी बेटा अपने, मैंने ABCD मॉडल करवाया वहां पे आज। और वो बोलता है कि आंटी मैम एक मैं बात पूछना चाहूंगा आपको। मैंने कहा बोलो। तो उसने ABCD मॉडल के बारे में भी बोला, और कहता मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। मैंने कहा बोलो बेटा आप क्या बोलना चाहते हो। तो कहते मैम जब भी आप बात करते हो, मैंने 4-5 प्रसंग आपके लिए हैं, लेकिन जब भी आप बात करते हो ना, तो एक पॉजिटिविटी भी खेल देते हो। तो मैं सच में वहां पे, सच में आज मैं रो वहां पे कि हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, एक हाउस वाइफ के लिए इम्पॉसिबल है। इस तरह एक 70+5 बच्चों को वहां पे आप ऑनलाइन सेशन दे पा रहे हो। जो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो कर लेते हैं, या जॉब वाले हैं तो चलो बात करना भी आता है। हम लोगों को कहाँ आना था घर में, बिल्कुल यहाँ पे अगर उसी में रहते तो। लेकिन इस ग्रुप के साथ जुड़ के मैं सच में इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि हम लोग आज ये भी सेवा कर पा रहे हैं, और घर बैठे मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। और मैं आराम से बच्चों के ये जो एक मैं सोशल वर्क करूं, वो मेरा इस ग्रुप के साथ ये ख्वाब भी पूरा हो गया कि घर बैठे ये भी सेवा कर पा रही हूँ। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। पहले तो आपकी सेवा के लिए, डिवाइन सेवा के लिए आपको शत शत नमन है रजनी जी। और मैं अपने डिवोटीज को ये बोलना चाहूंगा जो हमारे साथ इस टाइम देख रहे हैं कि देखिए, जो पावर ऑफ भगवत गीता है क्या, पावर ऑफ भगवत गीता है कि वो आपको एक जीने की कला सिखाती है, वो आपको एक लाइफ का पर्पस होता है वो बताती है। जैसे रजनी जी खुद बता दी थी ना कि भाई 6 इयर्स पहले बात करने का ही नहीं पता, भाई लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फैमिली देखी, ये देखा वो देखा, अगर ऐसा ही करना है तो लाइफ का कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आता ही ना कि हमारी लाइफ में क्या यही करना है क्या। और देखिए, जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट की, सत्संग करना स्टार्ट किया, भगवान से जुड़े,
तो जो जो आपकी इंटरनल डिवोशनल डिजायर्स होती है भगवान भाई घर बैठे बैठे पूरी कर देते हैं। मैं ये लाइन हमेशा यूज करता हूँ कि सब कुछ हो जाएगा, एफर्टलेसली हो जाएगा। और बिल्कुल रजनी जी बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल है। चाहते थे, जो जो चाहते थे वो होता जा रहा है। खुद इंस्पायर हुए, पूरी फैमिली को इंस्पायर किया, बड़े सारे लोगों को साथ में इंस्पायर किया, और अब एक ऐसे सेंटर जो कि उत्तराखंड में है, जो कि इतना डिवाइन काम कर रहा है, जो बच्चे ड्रग्स में फंस गए हैं उनको वहां से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, वहां पे उन लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। और जैसे रजनी जी बोल रहे थे ना कि यार हाउस वाइफ के लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, कोई जॉब करता है, कोई कॉर्पोरेट में है, तो मैं यहाँ से इस मंच से बोल रहा हूँ, इस टाइम 500 प्लस लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई रजनी जी आप इस टाइम कृष्णा कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और उसकी टॉप पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उस लेवल के लग रहे हैं। आपकी चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल है, चाहे आपका बातचीत का स्किल है, चाहे आपका सेवा भाव है। रंजीत जी हमारा समय बहुत हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगा क्योंकि आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं और बहुत सारे लोग इस टाइम इंस्पायर हो रहे होंगे, जो आपका क्या सजेशन रहेगा? स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे फीमेल डिवोटीज, हाउस वाइफ डिवोटीज जो इस टाइम आपके में भी जो ऐसे आप 5 या 6 साल पहले थे उस स्टेज पे होंगे अभी, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? भैया यही बोलना चाहूंगी मैं उन सब हाउस वाइफ को कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो मेरी तरह। जैसे मैं सोचती कि मैं रोटी तो सब बना लेते हैं, फैमिली सब देख लेते हैं, लेकिन इस तरह की अचीवमेंट अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा डिवोशन की तरफ बस आप पैर बढ़ाओ। और कहते हैं ना भगवान आपकी जो कमजोरियां होती है ना वो भी दूर करते हैं, और कई क्वालिटीज हमें पता ही नहीं होती। मेन हाउस वाइफ को पता ही नहीं होता कि हमारे पास ऐसी क्वालिटीज हैं, ना ही कोई अप्रिशिएट करता है आपकी क्वालिटी को लेके। लेकिन भगवान वो क्वालिटी को ऐसे इम्प्रूव करते हैं कि आप पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो सच में बोलूं तो। लेकिन रेगुलरिटी और सिंसेरिटी होना बहुत जरूरी है, और विनम्र भाव होना। जो भी मैं हमेशा भगवान के साथ आगे बैठ के यही बोलती हूँ, पर मैं यही बोलती हूँ भगवान मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, डफर हूँ, ये मैं रोज बोलती हूँ। जब भी मैं सेशन भी लीड करती हूँ ना, करने लगती हूँ, तो मैं यही बोल के आती हूँ कि कहीं कहीं हम घमंड से बचे रहे भगवान, बस हमें घमंड से बचाते रहना कि क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग प्राउडी हो जाते हैं बस। और बस इसी तरह बस भगवान अपने साथ हमेशा अपना जो कनेक्शन हमारा बना रहे, और इतने प्यारे हमें मिलता रहे। हम सब आपको देख के भैया, हम आप जैसे बोलते हो, हम सब आप सबको देख देख के आगे बढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। हरी बोल। हरी हरी बोल रही दीजिए। और एक ना हमारी गोलुक एक्सप्रेस की टैगलाइन जो है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, जिसका मीनिंग आई थिंक रजनी जी को देख के हम बिल्कुल उसका मीनिंग समझ सकते हैं कि भाई हम सब चाहते हैं दुनिया में ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, सब चेंज हो जाए, हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। रजनी जी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और आज वो इंस्पिरेशन बन रही है इतने सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आई थिंक रजनी जी आपकी इस बातचीत से आई थिंक बड़े सारे डिवोटीज इंस्पायर हुए होंगे। और देखिए हमने टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट टच किया था, अगेन वो हाउस वाइफ बार बार वर्ड यूज कर रही है, पर आप यूट्यूब पे जाइए, रजनी जी के इतने सारे वीडियो हैं। आप पॉडकास्ट में जाइए, रजनी जी की बातें हैं वहाँ पॉडकास्ट पे, वो सुन सकते हैं। और आई थिंक विपुल भैया ने भी ज्वाइन कर लिया होगा हमारे साथ। आई थिंक विपुल भैया भी आपसे 2 मिनट बात करेंगे। विपुल भैया आप साथ में हैं? हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल जी, बस मैं 2 मिनट ले लेता हूँ। रजनी जी बहुत आनंद आया। मैं वो डे याद कर रहा था जब आपको फोन किया था हमने, क्योंकि अभी डिवोटीज के साथ डिवोटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब वो कल्चर खत्म हो गया कि मैं किसी को घंटी मारता हूँ। बट पास याद आ रहा था मुझे कि मैंने आपको कॉल किया था, और वहां से अब यहाँ तक आप पहुंच गए, तो बहुत आनंद आ रहा है। और इस मंच से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका, पंकज जी का, और सारी आपके सिस्टर लॉ सभी बड़ी डेडिकेटेड सेवा कर रहे हैं, चाहे वो रजनी जी कोटा वाले हों, चाहे वो अंजू जी हों पठानकोट से, या रीता जी हों पठानकोट से, या कविता जी हों जम्मू से। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल बन रहा है कि घर घर मंदिर हर मंदिर का सपना कैसे साकार हो रहा है। अगर आप खाली इस पर्टिकुलर फैमिली को ही देख लोगे तो ये हो चुका है। सारी की सारी फैमिली एक साथ मिलजुल के डिवोशन में आगे बढ़ रही है और बढ़ा रही है। तो आज जहां भी गोलक एक्सप्रेस को आप देख रहे हो, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाती है। मैं डिजर्व करता ही नहीं हूँ, डिजर्व करते हैं ये डिवोटीज जिन्होंने मेहनत की है। तो आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए आपको शत शत नमन। आज जहां गोलक एक्सप्रेस को आप देख रहे हो उसमें निधि जी, रजनी जी, ऐसे डिवोटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपकी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू सो मच। और आप देखते हो कि रजनी जी के पढ़ाए हुए लोग आगे पढ़ा रहे हैं, कितना जबरदस्त चेन रिएक्शन हो चुका है। और ये भगवान का एक डिवाइन प्लान है, इसमें आप भी घर बैठे बैठे योगदान दे सकते हैं।
जैसे ही आपके मन में ये विचार आए हम नहीं कर सकते, तो आपने रजनी जी जैसे डिवोटीज, ब्रह्म जी जैसे डिवोटीज के बारे में सोचना है। अगर ये कर सकते हैं, अगर भगवान की विशेष कृपा इन पे हुई तो हम पे भी हो सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना है। कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कब आप ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन रजनी जी, बहुत आनंद आया। विपुल जी प्लीज कंटिन्यू। हरि बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, हरी हरी बोल। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत सी इंस्पिरेशन जर्नी, और मैं तो बहुत चार्ज हो गया आपकी जर्नी सुनकर। और बेसिकली मेरे माइंड में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ना आपके जर्नी सुनकर, वो आ रहा है वुमन एम्पावरमेंट। देखिए, वुमन एम्पावरमेंट की बात बहुत करते हैं, लेकिन वो करें कैसे? ठीक है, होता क्या है कि हाउसवाइफ जो होती है, हाउसवाइफ क्या होती है कि वो घर में होम मेकर होती है, वो सबका ख्याल रखती है, बच्चों को बड़ा करती है, वो घर के सारे काम करती है। लेकिन शायद इंडियन हाउस होल्ड में ना इस चीज को ना उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो मेल्स का ही माना जाता है कि हाँ यार, कि मेल्स हैं वो बाहर जाएंगे और वो कुछ काम करके आएंगे, वो कुछ बड़ा करेंगे। फीमेल्स तो छोटी बड़ी चीजें करती है, उनको तो मतलब कि साइडलाइन करके रखा जाता है। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर भी ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। उनको खुद लगने लग पड़ता है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये तो कर रही हूँ, छोटा सा काम तो कर रही हूँ कि बच्चे को पाल रही हूँ और अपने घर के काम कर रही हूँ। लेकिन आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस ने ये जो चीज किया ना, कि जो एम्पावरमेंट की है, आई थिंक होता क्या है कि जब आप गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करते हैं तो आपको धीरे धीरे एक सेवा मिलती है। जब सेवा मिलती है, सेवा बिकम्स ए गोल। और जब आप उस गोल की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ एफर्ट करते हैं, और जब वो गोल अचीव होता है तो आपको एक खुशी मिलती है। और जब वो गोल अचीव करते हो, आपको देखता है हाँ आप कुछ एफर्ट कर रहे हो, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, तो आपका अपने आप प्रति नजरिया बदलता है। तो जब आपका अपने प्रति नजरिया बदलता है तो लोगों का भी आपके प्रति नजरिया बदल जाता है। तो इसके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी मदर का भी। जैसे कि माय मदर इज इन 69 इयर्स ओल्ड, राइट? सो उन्होंने 65 साल के ऊपर में भगवद गीता पढ़ाना शुरू किया था। और आज के डेट में ऐसा होता है कि कई बार मैं उनको बोलता हूँ मामा ये मेरे लिए ये बना दो या ये कर दो, वो कहते नहीं मैं बिजी हूँ, मेरे को भी मेरा सत्संग है अभी। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे मम्मा मुझे बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। दूसरी आपने बहुत एक डिस्टिंक्ट बात की, छोटा एग्जांपल लिया आपने, बट दैट एग्जांपल इज अ वेरी बिग एग्जांपल। कि आप फोन कर रही हैं, फोन के साथ साथ आपने अपने साथ में अपने डिशेस कर रहे हैं, या साथ में अपने कपड़े साथ में धो रही हैं। एक कॉर्पोरेट में एक वर्ड होता है, आई थिंक वरुण विल एग्री टू दैट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लीनियर प्रोसेसिंग। तो जो ये आपने एग्जांपल लिया, दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो कॉर्पोरेट में होता क्या है, कॉर्पोरेट्स के अंदर की ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम टाइम में कैसे किया जाए। तो आई थिंक आपने एग्जांपल लिया, तो ये अगर कॉर्पोरेट के एंगल से देखें तो ये कॉर्पोरेट वाला ही चीज मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं। दिखने में बहुत आसान लगता है, सिंपल लगता है, बट एक्चुअली यू आर फॉलोइंग ए कॉर्पोरेट एग्जांपल, राइट, फॉर अ क्रिटिकल पाथ। तो मुझे तो क्रिटिकल पाथ याद आ रहा था वरुण जी, तो आप मतलब आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर डूइंग टाइम मैनेजमेंट एंड हु आर हाउस होल्ड एंड जो स्ट्रगल करते हैं टाइम के साथ। तो क्रिटिकल पाथ आई थिंक इज अ की। भैया मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल जो रज्जी जी ने एग्जांपल दिए टाइम मैनेजमेंट के और मल्टीटास्किंग के या क्रिटिकल पाथ के, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाले एग्जांपल है, पर जैसे वो इंप्लीमेंट कर पा रही है वो कॉर्पोरेट में भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। आपको भी पता है जितना अच्छा वो इंप्लीमेंट कर पा रही है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था कि हाँ हम बातें तो कर लेते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन एक्चुअली जो हमने देखा जो रजनी के साथ, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज कर पा रही है। नंबर 2 आपने बात की फैमिली की। देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डिवोशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डिवोशन के साथ जुड़े होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रश्न होता है कि यार आप डिवोशन में आ गए ना, तो आपको तो फैमिली छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फैमिली के साथ अलग हो जाओ। ठीक है, और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि पंकज जी जो हैं वो क्या नाम वो पहले भी बात कम करते थे, तो आपका जो शक था ना कि हाँ आप तो बिल्कुल भी अलग हो जाएंगे दुनिया से, तो वो बिल्कुल सही शक था, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो ये ही हो रहा है हर जगह। तो आई थिंक जो गोलोक एक्सप्रेस का जो मॉडल है दैट इज ए फैमिली एनेबलमेंट मॉडल। तो फैमिली के साथ सभी को लेकर चलते हैं गोलोक एक्सप्रेस वाले, और सभी इकट्ठे एज ए फैमिली डिवोशन करते हैं। और आपका जो भी लाइफस्टाइल हो, एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, और साथ में क्या करना है आपको कि सिर्फ डिस्ट्रक्टिव टाइम में, जो आपका टाइम डिस्ट्रक्टिव टाइम को वेस्ट करता है। देखो क्या होता है कि आज अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, 8 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम लोग डिवोशन करते हैं, तो आई थिंक उसकी तरफ हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और थर्ड आपने एक और बात की कि व्यापार वाली की, कि भगवान के साथ आप व्यापार करते थे। तो मैं तो अपनी बात भी करूंगा कि मैं तो वाकई में मैं तो बहुत व्यापार किया भगवान के साथ। मुझे तो ये लगता था कि यार कि भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान को हमें खाने पैसे चाहिए, क्योंकि बचपन से देख के आए कि हाँ भगवान के मंदिर जाएंगे तो मैं तो पैसे चढ़ाने हैं, 21 रुपए चढ़ाने हैं, 100 रुपए चढ़ाने, 121 रुपए चढ़ाने हैं। तो क्या हो गया था कि हाँ यार कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो यार कि अच्छा 21 रुपए तो मैं एक काम करूंगा, 121 रुपए चढ़ा दूंगा भगवान के पास। भगवान मार्केट में रेट ये चल रहा है 121 रुपए मिलते हैं कराते हैं प्रमोशन के, या एक डिब्बा लड्डू को दे दिया तो आप मेरे प्रमोशन मिलनी चाहिए मुझे, यार मुझे ये मेरी ये डिजायर फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि हमें एक्चुअली लगता था, और ये फैक्ट है कि ये आई थिंक मोस्टली लोगों को लगता है कि हाँ यार भगवान को हमें हमारे पैसे चाहिए, या भगवान को हमारा प्रसाद चाहिए।
लेकिन जब समझ आया कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के समझ आया कि नहीं ये चीज गलत है, भगवान किस चीज के भूखे हैं, भगवान एक्चुअली भाव के भूखे हैं। उनको हमारा पैसे नहीं चाहिए, जो पैसा हम के बात सोचते हैं कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा भी उन्हीं का दिया गया है। तो आई थिंक ये भी आपने जो बात बोली, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो गोलोक एक्सप्रेस ने जो हमें सिखाया और बताया कि नहीं पैसा नहीं है, इस बात की सेवा, कि आपके अंदर भाव क्या है और आप क्या सेवा कर सकते हैं, और उस सेवा से भगवान खुश होंगे। जैसे कि आपने अपने सेवा की एग्जांपल है कि आप हॉस्पिटल में सेवा करते हैं और आप अपने जो एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो वहां पे आप सेवा कर रहे हैं और वहां पे आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। तो आई थिंक ये कितनी अच्छी बात है। देखो क्या है कि आज के डेट में दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया इज गोइंग टू ड्रग्स, राइट। तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए, ड्रग्स चाहिए, ठीक है। तो अभी आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस ने इस तरह से मॉडल बना दिया कि नाउ यू कैन लीव ड्रग्स एंड लव ड्रग्स की जगह आप चाहो तो ये गोलोक एक्सप्रेस का मॉडल हो, जहाँ पे यू कैन गेट द क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट एंटरटेनमेंट एंड यू कैन आल्सो गेट एम्पावरमेंट। तो आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशन जर्नी, बहुत ही मजा आया सुनकर। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो चलते हैं इसके बाद अपने सत्संग के नेक्स्ट सेशन पे, वो जो कि है रिव्यू। तो सबसे पहले चलते हैं सुनीता जी के पास जुग्याल। तो सुनते हैं सुनीता जी से कि उनका क्या रिव्यू है इस बारे में। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं सुनीता ठाकुर ठानपुर जुग्याल से बोल रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी रजनी जी का। बहुत आनंद आया आपकी जर्नी सुनकर रजनी जी। और केवल हाउसवाइफ ही नहीं, हम सभी वुमेन्स जो भी लोग यहाँ पर आपको सुन रहे थे, मुझे लग रहा है कि सभी को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली, एनर्जी मिली होगी और एक जोश के साथ अपने डिवोशन को करना है हमने। क्योंकि हमने देखा है कि आपके अंदर से इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और इतना कॉन्फिडेंस आपके झलक रहा है कि मजा आ गया, आनंद आ गया। और वो वाइब्स जो मैं महसूस कर रही हूँ और लगता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, गोलोक एक्सप्रेस ने जो हमें इतना प्यारा सा मंच दिया है, तो वो बहुत बहुत एक डिवाइन मंच है। और इसके लिए निखिल जी का, हमारे मेंटर्स नितिन जी, निमिष जी, प्रीति जी, बहुत बहुत इनका आभार। और सबसे ज्यादा भगवान श्री हरि का, जिन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग दी कि हम इस मंच के साथ जुड़ पाए। तो बिल्कुल जैसे आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, मेरा भी बिल्कुल, मैं अपने कंपेयर कर रही थी अपने आप को कि यही है, हम लोग बहानेबाजी करते हैं। जैसे कईयों लोगों को सुनो जर्नी कईयों की, तो लोग बोलते हैं कि हमें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, दुख आए थे तो हम डिवोशन के साथ जुड़े थे। लेकिन 99% लोग ज्यादा अपने मन के कारण दुखी होते हैं और मिस गाइडेंस होती है और उसकी वजह से हम बहानेबाजी करते हैं और डिवोशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये एक बड़ी डिवाइन चीज है कि चलो हमें इतने ज्यादा वो जो दुख नहीं मिले, जल्दी हम ट्रैक पर आ गए। और जो बहानेबाजी करते थे कि समय नहीं है, मैं भी कहती थी कि मैं भी वर्किंग हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो घर का जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो घर के काम है, स्कूल है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने भी अपने मेंटर, अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ रोशन ठाकुर जी और इंदू दी, इनके माध्यम से मैं इस मंच के साथ जुड़ी थी। बहानेबाजी मैंने भी बहुत की है, जैसे आप बता रहे थे। तो वही है कि भगवान की जब कृपा आती है तो कदम एक बढ़ाते हैं तो 10 कदम नहीं, हजारों कदम भगवान आते हैं, वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। और टाइम मैनेजमेंट की बात की तो वही है, सही बात है कि अब सुबह 5 बजे उठते हैं, 4:45, 4:30, और रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो लगता है कि पूरा दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला और कोई लगता ही नहीं है कि कुछ वेस्टेज हुआ है। सो मेरी तो 16 राउंड जो है मॉर्निंग में ही हो जाती हैं जब हम मॉर्निंग के सत्संग सुनते हैं। और उसके बाद हम इवनिंग में 8 बजे अपना सत्संग करते हैं, तब भी हो जाती हैं। जब स्कूल से आती हूँ तब भी जब रेस्ट का टाइम होता है तो लगता है कि माला पकड़ ले हाथ में। तो ये हमें एक लत जो लग चुकी है डिवोशन, मतलब भगवान के नाम चैंटिंग की, तो ये हमारे मेंटर्स की गाइडेंस जो इतने अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं, तो उसकी वजह से ही है। और जैसे आपने बोला कि मतलब एक फैमिली बेस्ड है, बिल्कुल मैं इसको एग्री करती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में इसको, जैसे आपने अपनी ननंद को का, अपनी सिस्टर इन लॉ का एग्जांपल दिया, तो मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जैसे रिलेशन है, मैं भी ऐसे करती हूँ कि अपनी रियल सिस्टर से इतनी मेरी गपशप नहीं होती जितनी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ करती हूँ। और फन तो है ही डिवोशन में। पहले लगता था कि शादियों में जाएंगे, वहां नाच गाना होगा, एंजॉय करेंगे, तो वही फन है। लेकिन अब फील किया कि हम डिवोशन और बोरिंग चीज नहीं है, हम इसमें भी फन कर सकते हैं। रिसेंटली हम दिसंबर में वृंदावन धाम की यात्रा में गए थे। हमने वहां पे मंदिरों में जाके इतना, मतलब हरि संकीर्तन पे इतना डांस किया
कि वो किसी शादियों में भी मतलब वो नहीं एंजॉय किया। तो जो निखिल जी बोलते हैं ना कि भक्ति इज रियल मस्ती, तो उसको मैं उस ब्लिस को बहुत मतलब फील कर रही हूँ। और वो मोमेंट जब याद करते हैं तो और ज्यादा अंदर से मजा आता है। तो बहुत ही एक डिवाइन चीज है ये जो हमें गोलोक एक्सप्रेस ने प्रोवाइड करी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल सही आपने बोला कि जो मजा बांटने में है, जैसे आपने बोला कि मटेरियलिस्ट चीजों में तो पता लगता है कि हमारे पास या दूसरे के पास ना हो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि दिल करता है कि हमारे पास, हमने तो इसका मतलब बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरों को भी हम बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। और जब हम किसी को बताते हैं जो जुड़ता है, फिर वो उसके अंदर जब चेंजेस आते हैं तो वो तो अमेजिंग फीलिंग होती है, बहुत आनंद आता है। और इस चीज को मैं फील कर सकती हूँ कि जैसे हमारे मेंटर जुड़े हुए हैं और वो इतने अच्छे से लोगों को मतलब इतने लोगों की लाइफ को उन्होंने चेंज किया है, तो उनको कितना कितना आनंद आता होगा। तो यही है, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन, जो हमने इस मंच के साथ जुड़कर सीखा, तो वही हमने करना है। और बस यही करना है कि जो हमें मेंटर्स हमारे गाइड करते हैं, जैसे अभी बोला रजनी जी ने कि हम बहानेबाजी करते थे, लेकिन वही बात है कि मेंटर ने बोला कि अच्छा ऐसे करना है, उन्होंने हमारे ऊपर अगर यकीन, हमें विश्वास किया कि नहीं आप कर सकते हो, तो वही है कि करना है हमने। फिर वही है, कंप्लीट कोई नहीं है, हम हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर हम अपने गुरुजनों का कहे अनुसार अगर हम वैसे स्टेप लेंगे तो हम जो है, जैसे अभी आप देख रहे हो कितना मतलब चेंज है, बताया ऑलराउंड डेवलपमेंट है उनकी, बिल्कुल पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो गई है और कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये उसका रिजल्ट ये होगा जो हम अभी रजनी जी के रूप में देख रहे हैं। तो बिल्कुल है, मजा है, आनंद है, भक्ति में रियल मस्ती है, इसमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत आनंद आता है। और हर काम जो है वो सेवा भाव में करते हैं। घर का ड्यूटी, जैसे रजनी जी ने बोला कि ये नहीं है कि हम बाहर जाके बोलें कि हम सेवा करें, आप अपनी घर की ड्यूटीज को भी, अब जैसे अपने घर में बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी घर की ड्यूटी है उसको भी करो। जैसे मैं अब स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल के कामों को भी पहले लगता था बोझ समझ के करते थे, लेकिन अब है कि सेवा भाव से करते हैं और आनंद आता है, फिर थकावट भी नहीं होती है। पहले बोझ समझ के करते थे तो फिर वही है कि वो बोझ जो है अंदर आत्मा उठाती है उस बोझ को, तो फिर कहाँ से आनंद आएगा। तो जब आनंद तब आता है जब अंदर से, वही है, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, अंदर से हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और बाहर से जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे। तो इस ब्लिस को जो है, जिसको आनंद नहीं परमानंद कहते हैं, वो हम अनुभव करेंगे और कर भी पा रहे हैं हरी कृपा से और अपने मेंटर्स की कृपा से। तो यही कहूंगी मैं इस मंच के साथ जुड़कर, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। धन्यवाद रजनी जी, बहुत मजा आया जी। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल सुनीता जी, हरी हरी बोल। डेफिनेटली आपने जो बोला ना कि हाँ भक्ति इज रियल मस्ती, वाकई में वो ट्रू है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जैसे कि वर्क प्लेस पे हैं, काम में थक जाते हैं, तो हमारे पास दो चॉइस रहती हैं कि या तो हम लोग फालतू के यूट्यूब वीडियोस देख लें, या फिर नेटफ्लिक्स देख लें, तो मूवी देख लें, या कुछ और कर लें, या फिर हम उस टाइम को भक्ति में यूटिलाइज करें, हम कोई पॉजिटिव वीडियो देखें, इंस्पिरेशन वीडियो देखें, गोलोक एक्सप्रेस के कुछ वीडियोस देखें। तो क्या होगा कि उससे हमारी लाइफ शॉर्ट होगी। तो आपने कहा ना कि जो आत्मा में बोझ होता है, आत्मा में बोझ आ जाता है हमारे कुछ काम को लेकर, तो वो बोझ कम होगा, हमारा आत्मिक बोझ कम होगा। तो आत्मिक बोझ कम होगा तो डेफिनेटली हैप्पीनेस आएगी। तो हैप्पीनेस के लिए आई थिंक डिवोशन इज द की टू हैप्पीनेस। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं डेनेवर पूजा जी के पास। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि का बहुत बहुत आभार गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ने के लिए। और आज रजनी दीदी की स्पिरिचुअल जर्नी सुन के बहुत ही आनंद आया। और मुझे पर्सनली हमेशा रजनी दीदी और पंकज भैया से बहुत मोटिवेशन मिलती। जैसे पंकज भैया जिस भाव से भजन गाते हैं, मैं हमेशा वेट करती कि भैया का भजन गाएंगे। और रजनी दीदी के से बहुत मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नीलू दीदी के माध्यम से जुड़ी और नीलू दीदी रजनी दीदी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े थे। तो जब मुझे भी फर्स्ट टाइम नीलू दीदी ने बताया कि पूजा तो सत्संग के साथ जुड़, तो फ्रेंड्स मेरा भी फर्स्ट यही क्वेश्चन था, दीदी नहीं मेरे तो यहाँ पर इवनिंग टाइम होता है, मैं तब जॉब भी करती थी, तो मैंने कहा उस टाइम हमने ग्रॉसरी करने जाना होता है, तो मैं सत्संग नहीं ज्वाइन कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो दीदी कहते चल तू एक दो बारी सुन ले, उसके बाद मत करना। तो मैंने बोला नहीं दीदी मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं है, मैं कैसे कमिट कर दूं, क्योंकि मेरी ऑलवेज ये होती थी कि मैं कुछ
यस करो तो उस चीज को करो। मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं कुछ कह के पीछे हटूं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते दीदी देखो इतना कह रहे हैं तू ट्राई तो कर, भगवत गीता सुनने, मतलब कहते एक लाइफ में ब्लेसिंग होती। मुझे पहले भगवत गीता के बारे फ्रेंड्स पता भी नहीं था। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा दीदी देखो बोल रहे तू एक बार ही सुन तो ले, उसके बाद तू देख लेना। तो फ्रेंड्स फिर भगवान की कृपा हुई, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो नितिन भैया तब सत्संग करवा रहे थे। जब नितिन भैया सत्संग करवा रहे थे तो वो ऐसे लग रहा था कि भैया नितिन भैया निखिल भैया बस बोलनी जाए और मैं सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं, वो सत्संग कभी एंड ना हो। मैंने नोट्स बनाने शुरू किए। फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने घर के मंदिर में बैठ के सत्संग सुना था और वहीं पे नोट्स बनाए थे। और मैंने नीलू दीदी को कॉल किया, दीदी ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे पंकज जी ने बोला नहीं तू ज्वाइन कर पूजा, दीदी बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे भगवान की कृपा से मैं सत्संग अटेंड करती रही। उसके साथ मेरी लाइफ में बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आई, लाइक कि जैसे रजनी दीदी ने बताया कि जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज होना शुरू हो जाता है। तो ड्यू टू पेंडेमिक मैंने भी थोड़ी देर के लिए जॉब जाना बंद किया। तो विद इन 6-7 मंथ्स मेरी लाइफ इतना बोरिंग होना शुरू हो गई। मैं सोचती थी मैं पहले जॉब पे जाती थी, अब तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं, क्योंकि खाना बनाना, घर के काम कर लिए, बाकी दिन मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं एकदम डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करी थी, लॉन्ग फोन कॉल्स कर लिए, फिर टीवी ऑन कर लिया, सीरियल्स देख लिए, ऑल नेगेटिविटी। फिर जब भगवान की कृपा से मैंने सत्संग सुना तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने जॉब पर अब जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं जॉब पे जाऊंगी तो मैं इस रेगुलरिटी के साथ सत्संग लगा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इवनिंग में अगर मैं जॉब से आऊंगी तो मैं उस टाइम थकी होती थी, तो मैं सत्संग नहीं लगा पाऊंगी, फिर साधना भी नहीं कर पाऊंगी। जैसे हमें साधना के बारे बहुत इंपॉर्टेंस बताई जाती कि हमें एकादशी फास्टिंग करनी है, हरि नाम करना चाहिए, भोग लगा के हर चीज ग्रहण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, सेवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, और सदाचारी जीवन। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, मैंने कहा मैं जॉब छोड़ना चाह रही हूँ, अगर आपको ठीक लगता है। बोलते हैं अगर तेरे को खुशी मिलती है तो गो फॉर दैट। तो मैंने अपने जॉब पे उनको कॉल किया कि आई डिसाइडेड टू क्विट। तो वो बोलते हैं आपने दूसरी जॉब ढूंढ ली है? मैंने कहा नहीं, आई जस्ट वांटेड टू बी स्टे एज अ हाउसवाइफ। ओके, वो भगवान की कृपा से मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। और पहले मैं आपको सच में बताऊं, मतलब जैसे मेरे को जब नीलू दीदी ने फर्स्ट टाइम रिव्यू देने के लिए बोला था, मैंने कहा दीदी नहीं, आप नितिन भैया निखिल भैया को बोलना मेरा नाम मत ले, मैं रिव्यू दे ही नहीं पाऊंगी। ऑनेस्टली मैंने दीदी को ये बोला। दीदी बोलते चल हफ्ता मत दे पर तू बोल तो सी। मैंने कहा नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती। तो भगवान की कृपा से नीलू दीदी, आप कह लो, मेरे लिए बहुत उन्होंने हेल्प की, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स की और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया तो रिव्यू दे। तो गोलक एक्सप्रेस की एक बहुत प्यारी विशेषता है कि जैसे एप्रिसिएशन मॉडल, वो इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता ना, हम 2 वर्ड्स भी बोलते हैं, नितिन भैया, निखिल भैया, प्रीति भाभी, रूपाली दीदी, सब गलोकियंस इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वी फील लाइक अच्छा हम बोल पाते हैं। और रियलिटी में देखो हम कुछ नहीं करते, भगवान ही हमारी बुद्धि में, वाणी में आते, फिर हम भगवान की कृपा से करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रभु सब करते हैं, बस यश अपने भक्तों को दिलाते हैं। तो मैं इस बात पे उस चीज को फील कर पा रही हूँ। तो जैसे अभी रजनी दीदी ने बताया कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो सच में जैसे मेरा भी पहले सेवा को लेके यही अंडरस्टैंडिंग थी कि हम बाहर जाएंगे तो सेवा कर सकते हैं, बट अब इसने समझा कि घर पे आपके गेस्ट भी आते हैं। जनरली देखो क्या होता है, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, भाई हमारे घर कोई आ रहा है, हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो डिशेस क्लीन करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, राइट। अब मैंने उसको भी चेंज किया, कोई आता है मैं उसको स्ट्रेस नहीं लेती, मैं भगवान जी से बोलती भगवान जी, नितिन भैया निखिल भैया हमेशा कहते हैं कि आप तो सेवा मांगते हो, नर सेवा नारायण सेवा। तो भगवान जी ने अगर मौका दिया, कोई आ रहा है, चाहे आप कुछ भी बनाओ पर प्रेम से बनाओ, क्योंकि भगवान तुम्हारे भाव देखते हैं। तो इस चीज को मैं अब बहुत ज्यादा अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पा रही हूँ कि घर के काम, फैमिली ड्यूटीज, अगर कुछ भी करना है जो पहले मुझे बोझ लगती थी, मतलब मैं आधे मन से बोल सकती हूँ करती थी स्ट्रेस में, अब मैं उस चीज को खुशी से कर पा रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके डिवोशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत हमें हेल्प मिल रही है। मीन्स कि जैसे आज मेरे हस्बैंड अभी सत्संग नहीं लगा पा रहे, वो ऑन कॉल है, तो उनको रात को इश्यूज आ गए थे काफी ज्यादा कॉल से, तो ही वॉज ऑन वर्क टिल 4 AM। तो अभी क्या है कि जब वो उठेंगे तो मैं उनके साथ इसके बाद सत्संग के बारे में बताऊंगी। आगे क्या होता था, हम बातें करते थे पास्ट की, वो भी स्ट्रेसफुल, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब हमारी बातें ही होती हैं सत्संग के रिलेटेड। जब हम फ्री होते हैं हम हमेशा श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं, तो उससे मतलब काफी पॉजिटिविटी आ रही है फैमिली में, काफी मतलब आप कह सकते क्लोजनेस बढ़ रही है। तो इसका सारा श्रेय गोलक एक्सप्रेस को ही जाता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
शरीर से व्यस्त, आत्मा से मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल पूजा जी, बहुत वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बोला कि ना, जैसे कि कई बार होता है ना, कुछ काम हम कर रहे हैं तो काम में ना बहुत सारी बोरियत हो जाती है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो कि मोनोटोनस हो जाते हैं, और उसके ना हमें काम करना मन लगता है, वो काम ना बोझ की तरह लगते हैं। तो उन काम को विद स्माइलिंग फेस करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई थिंक जब ये, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट लर्निंग की, जब आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं, आप ये सीखते हैं कि आप, कृष्णा बोलते हैं कि आप जो भी काम करें वो मुझे डेडिकेट करके करें। और जब भी हम कोई काम भगवान के लिए करेंगे या किसी स्पेशल के लिए करेंगे, तो उसके लिए हम बेस्ट काम करेंगे और उसको हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ करेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब भी कोई काम हो, वेदर इट्स मोनोटोनस, वेदर इट्स बोरिंग, उसको हमें अच्छे तरीके से करना है। उसको हमें ये समझ के करना है कि हम ये काम अपने लिए कर रहे हैं, हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, और जब भगवान के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको स्माइलिंग फेस के साथ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं पठानकोट शिवाजी के पास। हरी हरी बोल शिविका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिविका वालिया है और मैं पठानकोट से हूँ। मेरी एज 24 इयर्स है और मैं अपनी मदर नीनू वालिया जी के थ्रू गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी 2018 में। मेरा गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है खुद में ही, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं अपनी एजुकेशन के लिए 5 साल दिल्ली में थी और 2018 में मैं अपने समर ब्रेक के लिए पठानकोट आई थी। तो मुझे आने से पहले ये तो पता था कि मेरे मम्मा पापा किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, जो कि कुछ मुझे समझ तो नहीं आता था कि ये फोन पे क्या करते हैं। तो एक दिन मैं बहुत इरिटेट हो गई कि मैं बैठी हूँ, मम्मा अपना सत्संग सुन रहे हैं। तो मैंने इनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मेरे पास बैठ के सुन। तो मैंने बोला मैं नहीं सुन रही हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि सत्संग का मतलब होता है कि कोई बाबा जी बैठे हैं माला पहन के कुछ अपना प्रवचन दे रहे हैं, बस सब सुन रहे हैं। तो मुझे वो ना आइडिया ही पसंद नहीं था, क्योंकि शुरू से ही ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम रियली कंफर्टेबल विद। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि हम टेस्ट लेते हैं, तो मैं अपने मन में बस ऐसे ही मम्मा के पास बैठी और निखिल जी कुछ बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि भगवान खुद तो हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई जरिया होता है। तो मैं किसी चीज के लिए बहुत टेंस थी, तो मैं अपने मन में ही ऐसे, बस निखिल जी सामने बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने अपने मन में सोचा कि यहाँ मुझे इतनी टेंशन है, ये पेपर भी है, ये भी है, वो भी है, इनको सुन के क्या होगा। मैंने जैसे ही अपने मन में ये बात सोची, आप बिलीव नहीं करोगे, आगे से निखिल जी बोलते हैं कि आपके मन में जितना भी कुछ चल रहा है ना, वो टेंशन्स का सोल्यूशन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आप भगवान के साथ जुड़ो, आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं है। दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ विच हैज टू पास वेरी सून। तो मैं एकदम से, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। मतलब मैं उनको देख रही थी, मेरे को सच में ऐसे लग रहा था कि कोई भगवान ही मुझे कुछ आंसर दे रहे हैं। तो उस दिन मैंने सोचा कि यहाँ तो कुछ बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं दिल्ली वापस गई। मेरे पास मंडे टू फ्राइडे तो टाइम नहीं होता था, लेकिन मैंने सैटरडे संडे, मम्मा ने बोला कि आप सत्संग ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन किया और वहां पे ना बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स, टाइम मैनेजमेंट, ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसमें ऐसे नहीं लगता था कि हम कुछ बहुत ही डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गोलक एक्सप्रेस से मैंने सीखा कि हम डिवोशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो मेरे को एक दिन मम्मा ने बोला कि आपको, आप कोई प्रेजेंटेशन दोगे, तो निखिल जी ने मुझे बोला कि आप टाइम मैनेजमेंट पे प्रेजेंटेशन दो। तो मैंने सोचा कि हम बोलते तो हैं कॉलेज में बहुत, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई मुझे सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे सबने कहा एप्रिसिएशन, इतना अच्छा लगा कि देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग यू फॉर व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो उस दिन से मैं इतना मोटिवेट हुई, मेरी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई, मेरी एंजाइटी कम हो गई। मुझे गुस्सा आता था पहले बहुत ज्यादा। आई हैव बिकम वेरी पोलाइट। माय फैमिली रिलेशनशिप्स विद माय फादर, विद माय मदर, दे हैव चेंज्ड टू अनदर लेवल। हम बात करते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं पठानकोट में ही हूँ, यहीं पे एज ए फिजिक्स टीचर जॉब कर रही हूँ। तो हम जब भी इवनिंग में बैठते हैं, सत्संग की बात करते हैं, आज ये हुआ, आज ये हुआ। 2 साल हो गए मैं एकादशी का व्रत रेगुलरली रख रही हूँ। और मैं अपने, इवन मेरे कोलीग्स मुझे देख के, उन्होंने भी, क्योंकि इट्स अ बोर्डिंग स्कूल तो मैं लंच नहीं करती थी, उन्होंने मुझसे
सुन के कि एकादशी व्रत क्या होता है, जो मैंने जितना निखिल जी से सीखा मैंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया है। वो भी दिल्ली गए, गोलोक एक मतलब अपने कान्हा जी वहां से लेकर आए, उन्होंने भी अपने घर में कान्हा जी रखे और वो इतने खुश हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जब हम अपनी लाइफ में डिवोशन की इनकॉर्पोरेट करते हैं, रोज भगवान जी को याद करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू करते हैं, तो वो हैप्पीनेस इज एक्चुअल हैप्पीनेस रेदर देन द मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो हम सोचते हैं। और मैं एक और डिवाइन एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी दिसंबर में मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी, तो मेरे कोलीग्स ने प्लान बनाया कि हम डलहौजी या कहीं घूमने जाएंगे। तो मैंने तो बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा कि मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ वृंदावन जा रही हूँ। तो मुझे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, सब हंसने लग गए कि यार 24 तुम्हें वृंदावन जाना है, सारी उम्र पड़ी है, अभी जाके क्या करोगे? तो मैंने बोला कि क्या करूंगी, मैंने इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज मैं उनको बताना चाहती थी कि बहुत हैप्पीनेस है इस चीज में। मैंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वहां पे कृष्ण जी के मंदिर जाऊंगी, मैं रमा रेती जाऊंगी। मैंने उनको 10 चीजें गिना दी और सबके सब एकदम ब्लैंक कि ये तो बहुत ही मतलब कुछ ज्यादा ही हैप्पीनेस है इसमें। तो हम वहां पे गए और हमारे जो रिक्शा वाले भैया थे, दोपहर के 3 बज रहे थे, वो हमें किसी मंदिर लेकर गए। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ तो जाने का फायदा नहीं, मंदिर बंद है। तो उन्होंने मुझे जो बात बोली मतलब इतनी टच की, और मैं उस दिन से मैं इतना बिलीव करती हूँ उस चीज में। उन्होंने बोला कि भगवान जी कोई मूर्ति में थोड़ी है जो दरवाजे खुले होंगे और आप जाके देखोगे, आपको महसूस करना है कि वो यहाँ पे हैं, और आप दिल से महसूस करोगे। उन्होंने तो आपको देख लिया कि आप यहाँ पे आए हो। तो ये बात मुझे इतनी टच की, और सच में भगवान हर कण कण में है, हमें बस महसूस करना है और उनको हर चीज में याद रखना है। उसी के साथ हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी। और बिल्कुल वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर ओन सेल्व्स बिफोर वी कैन सी द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग। सो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू निखिल जी, हर चीज का हमेशा आंसर देने के लिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल शिविका जी, हरी हरी बोल। डेफिनेटली शिविका जी आपने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया, और आपने बात की ना एप्रिशिएशन मॉडल की। बेसिकली अगर आप देखें कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, घरों की बात भी कर लें, ठीक है, कहीं पे भी आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलेगी। आप फ्रेंड्स के साथ भी जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको ना या तो उनके अंदर जेलसी फैक्टर आ जाएगा, तो एप्रिशिएट तो आपको कोई भी नहीं करेगा। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी है गोलोक एक्सप्रेस की, जहाँ पे आपको हर बात के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, और अप्रिशिएट किया जाता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और डेफिनेटली आपने बात की कि हाँ यार कि देयर समटाइम्स देयर हार्ड टाइम्स, राइट। उन हार्ड टाइम्स में आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहे होते, आपका माइंड ना एकदम एक चीज बस अटका होता है। तो गोलोक एक्सप्रेस से मुझे तो ये समझ आया कि हाँ कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एक बार दो चीजें मैं देखता हूँ, सोचता हूँ उस बारे में कि क्या ये मैं चीज सोच रहा हूँ इसका 5 साल बाद इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, 5 साल बाद इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और डेथ बेड मेंटेलिटी कि हाँ यार कि अगर मैं डेथ बेड पे हूँ तब मुझे ये चीज मैटर करेगी नहीं करेगी, और मुझे मोस्टली आंसर मिलता है हाँ ये चीज मैटर नहीं करेगी। तो हमें कई बार ना क्या होता है कि बहुत ही छोटी छोटी चीजों को हम बहुत बड़ी चीज बना लेते हैं, और हमें लगता है कि हाँ यार कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंसी है, बट अल्टीमेटली वो बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है। और खासकर जब आप डिवोशन में जुड़ते हैं तो फिर तो क्योंकि भगवान के आगे हर एक प्रॉब्लम छोटी है, हमारे लिए शायद वो बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन भगवान के लिए बहुत छोटी है। तो डिवोशन में जुड़ेंगे तो हमेशा आपको एक स्पिरिचुअल बैकअप मिलेगा, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ भगवान आपके साथ खड़े हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देंगे और आपको उस प्रॉब्लम से निकाल भी लेंगे। तो सद जो अपना एक कंसेप्ट है संभाव का, तो भगवान जिसे कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख में दोनों में एक जैसा रहता है वही मुझे प्रिय है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं एक यंग डिवोटी के पास, माधवन के पास चलते हैं, शिमला। हरी हरी बोल माधवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम माधवन गुप्ता है, मैं शिमला से हूँ और मैं 10 इयर्स ओल्ड हूँ। रजनी जी आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अमेजिंग जर्नी। आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, और आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी सारी जर्नी बताई। तो पहला आपका पॉइंट था कि आपने आपके जो पेरेंट्स थे वो करते रहते थे तो आपने भी करना शुरू कर दिया, मतलब आपकी प्रैक्टिस से बन गई बचपन से। मेरे साथ भी ऐसे ही था। मेरे पापा को फाउंडर हैं गोलोक एक्सप्रेस के, तो वो भी डिवोशन करते रहते थे, चैंटिंग करते रहते थे, और मम्मा भोग बनाती रहती थी। तो मैं भी अट्रैक्ट हो गया और मेरी प्रैक्टिस बन गई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, पर मैं करते रहता था क्योंकि मम्मा पापा कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें होती होगी। लोग क्या करते हैं ना, एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान जी को नहीं नहला सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि दूध में कितने ड्रॉप्स गंगा जल डालना है।
कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जो हूँ आरती नहीं कर सकता, जोत नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं जोत में तेल डालने की कोशिश करता हूँ तो वहां तेल का फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो हम सबको पता है कि ये एक्सक्यूजेस हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि मान लो कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स शिवल्ली से जन्म हुआ और कच्चा बादाम पे दुनिया खत्म। पर रियल चीज तो वो लोग जानते ही नहीं है। रियल चीज तो ये है कि जहाँ से हम आए हैं वहां हमें वापस भी तो जाना है, और हमें वहां जाने के लिए डिवोशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डिवोशन नहीं करेंगे तो वहां हम वापस लौट ही नहीं पाएंगे। तो हमें जो है जितना ज्यादा डिवोशन कर सकते हैं हम उतने से उतना ज्यादा करना है। चाहे फिर हम इतना ही ना कर रहे हो कि सुबह नहा के हमने बस माथा टेक लिया, उतना भी बहुत है, पर करो तो सही। उसके बाद डीलिंग विद गॉड सब लोग करते हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में। अब मूवीज में तो आपने देखा होगा, मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि किसी का एग्जाम था, मैं हे प्रभु 200 किलो चढ़ा दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा एंड सो ऑन। और एक मूवी भी थी टोटल धमाल, आई होप आप सब लोगों ने देखी है, और अगर नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। एक रोल होता है उसमें एक एक्टर का, तो वो बचने के लिए कहता है हे गणपति पप्पा 400 किलो मोदक चढ़ाऊंगा, मुझे बचा लो। और फिर वो उसे बचा लेते हैं। हालांकि वो अपनी जो डील थी उससे मुकर जाता है और भगवान उससे बदला भी लेते हैं, वो अलग चीज है। पर हमें ये डीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तो भगवान जी के सामने कोई औकात ही नहीं है। हम जो है एक सरसों का छोटा सा दाना है, जिसके हाफ टुकड़े भी अगर आप कर लो ना, 10 पीसेस छोटे छोटे, वो हैं भगवान जी के सामने। और हम तो नीच और तुच्छ प्राणी हैं, भगवान हमारे इतने दयालु हैं, वो परम पिता इतने दयालु हैं जो हमारे साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या जरूरत है उनको, है ना? तो ये डीलिंग जो है अच्छी बात नहीं है। अब अगर हमने दवाई खाई है तो असर भी तो होना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट्स की। जैसे बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं हम में, और बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है डिवोशन, मेकिंग डिसीजंस में, एंगर मैनेजमेंट में। मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। हालांकि मान लो कोई मेरे साथ मजाक भी करेगा ना, मैं उसके साथ मजाक करने के लिए, मान लो मेरे फ्रेंड के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो हंस लेगा। पर जो वो मेरे साथ मजाक करेगा तो मैं रोने लग जाऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। पर अब मुझ में बहुत बदलाव आया है, मैं वैसे नहीं रोता हूँ। अगर वो मुझसे मजाक करेगा तो मैं भी करूंगा, और अभी रोता नहीं हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि एंगर बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा है, पर बहुत बदलाव आया है। और साथ ही साथ और टॉपिक्स में भी डिवोशन ने मुझे हेल्प किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी हाई फेज और लो फेज। मुझे अभी भी याद है, ये टॉपिक जो है मैंने अच्छे से ताई जी से समझा था, प्रीति ताई जी से। तो मैं चंबा में था, मेरा लो फेज चल रहा था। अभी भी हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा लो फेज में ही हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से हाई फेज में आ जाऊँ। तो मैंने ताई जी को पूरी स्टोरी समझाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी मैं मना करता था ना, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता था। पर फिर ताई जी ने मुझे बताया, अब ये तो पिछले जन्म के कारण है, ये तो पिछले जन्म के जो हमने गलतियां की हैं उसका हमें परिणाम मिल रहा है। अब इसका मातम बनाने लग जाएंगे, इसका जो है हम दुख बनाने लग जाएंगे, तो हमारा ये वाला जीवन भी तो व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें जो है चाहे लो फेज हो तो हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है डिवोशन। जितना से जितना ज्यादा ले सकते हो आप प्रभु का नाम, हमें लेना चाहिए। और जब हम हाई फेज में आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई अब तो मैं 30 माला करके बैठा हूँ, अब मुझे क्या जरूरत, मेरा तो साल भर का कोटा पूरा भी हो गया। दिस इज नॉट द वे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा जो मन है ये बहुत ही चंचल है, ये रावण है, हमें इसे जलाना है। भगवान जी का नाम हमेशा लेते रहना है, ताकि हम जो है गोलोक धाम को लास्ट में जब हमारा जय जय राम हो जाएगा तो गोलोक धाम को प्राप्त हो सके। और प्लीज मेरे बात का ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी के पीछे तिल्ली लेके माचिस की उसका रावण जलाना है, मतलब उसे ही जला दिया। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पर, ना धन पे ना किसी और युक्ति पर, मेरा जीवन तो हे प्रभु आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल माधवन, हरी हरी बोल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आपके मैं जो रिव्यू एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक इट वाज वंडरफुल रिव्यू। और अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं, मी 11 इयर्स और 10 इयर्स ओल्ड, तो मेरे को तो इनफैक्ट जब मुझे एंगर भी आता था तो आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे एंगर क्यों आ रहा है और क्या आ रहा है और उसको ठीक भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ आपके साथ इश्यू क्या है, उसको ठीक कैसे करना है, आप किसके साथ बात कर सकते हो, कैसे उसको आगे लेके जाना है।
आपने बाकी हाई फेस की, लो फेस की, आई थिंक ये तो एक बहुत एडवांस कंसेप्ट है, और ये तो आई थिंक जो काफी टाइम से जुड़े हैं गोलक के साथ, उनको भी शायद उनको एक कंसेप्ट के बारे में नहीं आइडिया होगा। तो आई थिंक इतनी छोटी सी एज में मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि इतनी छोटी सी एज में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं, और इतनी छोटी सी एज में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ आप अभी लो फेस में हैं और आपको हाई फेस में जाने के लिए आपको क्या करना। तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग, एंड आई थिंक गॉड ब्लेस यू, एंड विल गॉड ब्लेस यू विद ऑल द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हरी हरी बोल, एंड थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल रिव्यू। हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, वो है प्रेयर्स। हरी हरी बोल लता जी। हरी बोल एवरीवन। हरी बोल निखिल जी, हरी बोल विपुल जी, हरी बोल वरुण जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा था, और आज हम सब ने रजनी जी की स्पिरिचुअल जर्नी जो सुनी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी थी। और ये गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसने कि हम जैसे हाउस वाइफ्स को, सचमुच बोला रजनी जी ने कि हम जीरो से हमें हीरो बना दिया है। और क्यों? क्योंकि इसमें क्या, हाउस वाइफ को क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आगे से, रजनी ने खुद अपनी बात कही कि वो पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बात नहीं कर पाते थे, और आज देखो इनका कॉन्फिडेंस कितने अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। और इन्होंने क्या, कितना कुछ इस ग्रुप से जुड़कर कितना कुछ सीखा। टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, सेवा का भाव सीखा कि सेवा कैसे की जाती है। घर में तो सेवा करनी ही है, लेकिन जैसे इन्होंने अपने देहरादून की बात बताई कि देहरादून में कैसे वो लीड करते हैं ग्रुप को, और कितना अच्छा लोगों को सिखा रहे हैं। ये इस ग्रुप से जुड़कर ही, ये गोलोक एक्सप्रेस की इतनी बड़ी देन है हमें, और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर ही हम ये कर पा रहे हैं। तो रजनी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत अच्छा आपने अपना रिव्यू दिया, आपने बहुत अच्छी जर्नी अपनी एक्सप्रेस की, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही आनंद आया आपकी जर्नी सुनकर। और मैं भी मतलब इस ग्रुप की एक मेंबर हूँ, तो मैं इस बोलना चाहूंगी कि मैं भी, जो इन्होंने ये बात की कि जब हम सत्संग सुनते थे उसके बाद जब रिव्यू की बारी आती थी, तो हम लोग क्या है, फोन बंद कर देते थे। और ये तो मैं समझती हूँ हर नए डिवोटी ने किया ही होगा। हर डिवोटी जब नए नए जुड़ता है, नई भगवत पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबके अंदर वही डर रहता है कि हम अपना रिव्यू नहीं दे पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और मैं भी अक्सर ऐसा करती थी कि जब भी सत्संग के बाद फोन बंद कर देती थी। और आज फिर धीरे धीरे जब औरों को सुनते हैं, फिर लगता नहीं हमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ रिव्यू देना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा समझो, प्रयास करते रहे तो करत करत अभ्यास से बोलते ना, जड़मति हो सुजान। तो हम लोगों ने भी क्या है, रिव्यू देना शुरू कर दिया, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इस ग्रुप से जुड़कर ही। और जैसे रजनी जी ने बताया कि एक हाउस वाइफ को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन ये ग्रुप है ही ऐसा, इसमें क्या है, हमें बहुत ज्यादा, हमें स्ट्रांग, हाउस वाइफ को भी, वुमेन्स को बहुत स्ट्रांग बना देता है। और जो हम अपना जो काम हम नहीं कर पाते थे, वो भी हम करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सुनीता जी ने, और पूजा जी ने, शिविका जी ने, और हमारे मास्टर माधवन जी ने बहुत प्यारे प्यारे रिव्यू दिए, जिनको सुनकर बहुत आनंद आया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल जी, हरी बोल। अब मैं चलती हूँ प्रेयर की ओर। तो आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो मैं सबके नाम पढ़ती हूँ। सबसे पहले मुकेश जी ने, प्रकाश ठाकुर जी ने, जोगिंदर जसवाल जी ने, रचना राणा जी ने, आशा जोशी जी ने, अनु महाजन जी ने, आशा जोशी जी ने, मनोज कुमारी जी ने, सरोज शर्मा जी ने, परवीन लता जी ने, मीरा बलोरिया जी ने, इंदु कौंडल जी ने, विपिन राणा जी ने, रीना देवी जी ने, सरोज शर्मा जी ने, अंजना ठाकुर जी ने, स्वीटी गुप्ता जी ने, बाला बंदूला जी ने, कविता ठिंगरा जी ने, नीलम जसवाल जी ने, प्रेमलता गुप्ता जी ने, रेणु पठानिया जी ने, गुलजीत कौर जी ने, पूनम राणा जी ने, रक्षा ठाकुर जी ने,
आदर्श लता जी ने, रुचि जिंदल जी ने, पूजा महाजन जी ने, चैन लाल जी ने, भावना ठाकुर जी ने, सुकन्या देवी जी ने, रोशनी कुमारी जी ने, अंजू अंजू जी ने, गोगी जी ने, विजय वाराणसी जी ने, राजकुमारी राणा जी ने, नीतू शर्मा जी ने, शुभ गुप्ता जी ने, आशिमा देवगन जी ने, बनिष्का महाजन जी ने, रूपाली शर्मा जी ने, नवीन महाजन जी ने, सुमन वशिष्ठ जी ने, मीनाक्षी चंबियाल जी ने, सीमा पठानिया जी ने, वंदना पटियाल जी ने, जसोमती ठाकुर जी ने, स्वीटी गुप्ता जी ने, विदेही जी ने, सोनिया कपूर जी ने, श्रेष्ठा महाजन जी ने, बिंदु खुराना जी ने और नीलम जी ने, सब ने अपनी अपनी बच्चों की, हस्बैंड की, फैमिली के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा। तो सबके लिए हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। अगर कोई नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं प्रार्थना हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरि बोल। हरे राम अरे विपुल जी प्लीज आप हरे राम हरे राम। थैंक यू लता जी एंड रेनू जी आप डायरेक्टली हम कविता की तरफ चलेंगे। रेनू जी प्लीज रिव्यूज ना दीजिएगा, सीधे कविता स्टार्ट कीजिएगा। हरे बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रेनू त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं इस ग्रुप में शिप्रा जी के माध्यम से जुड़ी थी। आज रजनी जी की स्पिरिचुअल जर्नी सुनी, काफ़ी मोटिवेशनल थी, बहुत इंस्पायर किया उनकी जर्नी ने मुझे। कहने को बहुत कुछ है पर समय का अभाव है, तो मैं डायरेक्टली अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन का महीना आया है, फागुन का महीना आया है, वसंतोत्सव अपने साथ लाया है। चल रही सखी अब होली खेले, चल रही सखी अब होली खेले, रंगोत्सव प्यारा आया है, रंगोत्सव प्यारा आया है। भूल भाल सब वैर विरोध, भूल भाल सब वैर विरोध, सौहार्दपूर्ण जीवन को जिए। भूल भाल सब वैर विरोध, सौहार्दपूर्ण जीवन को जिए। शत्रु यहाँ पर कोई ना हो, शत्रु यहाँ पर कोई ना हो, बैर किसी का किसी से ना हो। चल रही सखी नवयुग निर्माण करें। 3 दिनों की होली में 3 लोक का सुख पाए, 3 दिनों की होली में 3 लोक का सुख पाए। होलिका दहन संग हम सब भी, होलिका दहन संग हम सब भी अपने अवगुणों का दहन करें, अपने अवगुणों का दहन करें। फिर से बनाए वो भारत, फिर से बनाए वो भारत जो नर में नारायण पाते थे, जो नर में नारायण पाते थे। भाव जगाए प्रहलाद जी जैसा, भाव जगाए प्रहलाद जी जैसा, कण कण में हरि बसाए थे, कण कण में हरि बसाए थे। कान्हा जी का क्या कहना, कान्हा जी का क्या कहना, राधा जी को रंग दिया अपने रंग। श्याम वरण ने राधा संग जब ये होली मनाई है, श्याम वरण ने राधा संग जब ये होली मनाई है। कृष्ण रहे अब ना कृष्ण, कृष्ण रहे अब ना कृष्ण, राधा कृष्ण कहाए हैं, राधा के कृष्ण कहाए हैं। प्रेम था उनका इतना गहरा, प्रेम था उनका इतना गहरा, आज भी पूजा जाता है। प्रेम था उनका इतना गहरा, आज भी पूजा जाता है। वृंदावन की गलियों में
अद्भुत रंग उड़ाया जाता है। वृंदावन की गलियों में अद्भुत रंग उड़ाया जाता है। सुनकर कृष्ण राधा का प्रेम, सुनकर राधा कृष्ण का प्रेम, मुझको भी वृंदावन जाना है। सुनकर राधा कृष्ण का प्रेम, मुझको भी वृंदावन जाना है। 1 महीने वाली होली का मुझको भी लुत्फ उठाना है। 1 महीने वाली होली का मुझको भी लुत्फ उठाना है। मुझको भी लुत्फ उठाना है। मुझको भी लुत्फ उठाना है। हरी हरी बोल जी। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी बहुत ही डिवाइन पोइम, बहुत ही भावपूर्ण अपने पोइम गाई, बहुत ही मजा आया सुनकर। इसके बाद हम चलते हैं भजन सेक्शन की तरफ और आज का भजन हमें पल्लवी जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल पल्लवी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। मैं पल्लवी चंबा से आज आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो भजन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी आप सबको। होलिका दहन के अलावा भी एक कहानी है जो कृष्णा और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि एक बार श्री कृष्णा अपने सांवले रंग को लेके बहुत उदास हो गए और मैया यशोदा से पूछने लगे कि मैया, मैं इतना सांवला क्यों हूं और ये राधा इतनी गोरी क्यों है? तो मैया यशोदा मुस्कुराई और उन्होंने अपने लल्ला से कहा कि कान्हा, कि तुम राधा को जिस रंग में देखना चाहते हो उसे वो रंग लगा दो। तो कृष्णा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ठान ली कि ये जो राधा मुझे मेरे सांवले रंग के लिए चिढ़ाती है, आज तो मैं इसे रंग के ही रहूंगा। तो इसी प्रकार उन्होंने रंगों द्वारा राधा रानी को रंग दिया, तो जिसमें उन्हें तंग करने के साथ साथ राधा रानी के लिए उनका प्रेम भी छिपा था। तो राधा रानी तंग होकर कृष्णा से क्या कहती हैं, अब हम सुनते हैं। मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, माने ना मेरी। मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, माने ना मेरी। ग्वाल बाल सब घेर लई मोहे इकली जान के, भर भर मारे रंग पिचकारी संग मुख तान के। योने ऐसो मचायो हुड़ दंग ये रसिया, माने ना मेरी। मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, माने ना मेरी। ना जित जाऊं मेरे पीछे डोले, जान जान के अटके। ना माने होरी मैं कहूँ कि तो गलिन गलिन में मटके। ना ये होरी, ना ये होरी, ना ये होरी खेलन को ढंग ये रसिया, माने ना मेरी। मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया, माने ना मेरी। मोहे
हरी हरी बोल, बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल पल्लवी जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल भजन। और आई थिंक हमारे सत्संग में फर्स्ट टाइम किसी ने गिटार के साथ भजन गाया है। आई थिंक मुझे तो बहुत आनंद आया एंड आई होप सब लोगों को बहुत आनंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, सत्संग को विराम की तरफ लेके जाते हैं। मैं एक बार दोबारा रजनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, रजनी जी का, पंकज जी का, बिकॉज वो यहाँ पे आए, उन्होंने इतना समय निकाला और हम सबको इतना इंस्पायर किया। और मेरी यही भगवान से प्रेयर रहेगी कि मैम आप आगे चल के भी हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, कल का जो सत्संग रहेगा, जैसा आप जानते हैं हम साधना पे निखिल जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कल हम साधना के फोर्थ कंपोनेंट यानी आरती को स्टार्ट करेंगे। कल हम समझेंगे आरती क्या है, आरती क्या होती है, आरती की सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद की जो सत्संग है उसमें हम आरती के स्टेंजा बाय स्टेंजा का जो मीनिंग है वो हम निखिल जी से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीकेंड का समय है और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और सदाचार लाइए अपने जीवन में और साथ में सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा